आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, या बाकायदा आप खूबसूरत भी बहुत हैं, हाँ हाँ लड़की भी बहुत लाइन मारती होंगी बस। हाँ, लाइन स्क्वायर हाइपरबोला पैराबोला सब प्यार यार कुछ नहीं है। तो लड़के भी आते थे काउंसलिंग के लिए। मैं यार प्रीति से मैंने प्रीति लगाई, लेकिन प्रीति ने सारी प्रीति उसके पैसे में लगाई। अगर मेरी मैरिज होती है तो 6 महीने में मेरी वाइफ मर जाएगी बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स। ओके, और अगर मेरी सेकंड मैरिज होती है तो फिर वो 2.5 साल में मर जाएगी। जो थर्ड मैरिज है वुड बी फैबुलस, मतलब जो बुक्स में लिखी जाएगी आइडियल मैरिज, ऐसी आइडियल मैरिज के लिए कहानी लिखी जाए किताबों में, लोग हाँ, पढ़े, वाह। तो लेकिन उसके पहले मुझे दो पहला प्यार लड़कियों सफल नहीं हुआ, दूसरा प्यार सफल हुआ, तीसरा प्यार दुनिया का सबसे ताबड़तोड़ किताब निकली है। तो लेकिन 2 लड़कियों की बलि चढ़ा करके ये तो मतलब बहुत ही क्रूड है। नहीं, डू यू थिंक सो कि स्वामी विवेकानंद वाज अ ट्रू सेंट? देखो आई वुड से ही वाज सेंटली पर्सन, नो डाउट। विवेकानंद वाज अ सेंटली पर्सन, लेकिन थोड़ा भक्ति की, ये मोदी भी उन्हें फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स सो ही वाज सेंटली पर्सन। लेकिन हाँ, भक्ति अगर और मिल जाती ना उनको तो उनका और कल्याण हो जाता। सस्पेंशन से पहले आप इस्कॉन द्वारका के एक पोस्ट पे थे। हाँ हाँ, क्या वो पोस्ट भी आपसे छीनी गई? तभी blessed। आपका फेवरेट प्रधानमंत्री कौन है? देखिए नो डाउट मोदी जी इज फैबुलस। अच्छा, आई और अगर योगी जी आते हैं तो इक्वली हैप्पी यस। ये तो वही हो गया, बहुत आपने साफ और बैलेंस करके उत्तर दिया। क्योंकि वो बैलेंस है, वाकई में ऐसा ही है। नहीं, मुझे लगता है कि आपको एक चुनना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कोई मिल अगर गया आपसे तो। कहता है प्रभु जी मैं हरे कृष्ण नहीं जपना चाहता हूँ, हाँ मैं शिव भगवान को जपना चाहता हूँ, हाँ, तो हम कहें काका जी थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो, बस आप मत फॉलो करें उसको। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप ये बोलोगे कि काका जी थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं बहुत बढ़िया, जप रहे हो तो सांब सदाशिव जप लो। होता क्या है ना, देखो कभी कभी ना हासिल करने का जुनून होता है। हाँ, ये जैस्मिन है ना यार, इसको हासिल करके रहना है। तो जैस्मिन को लगता है मुझसे कितना प्यार करता है ना ये। या जैस्मिन अगर तेरे से शादी नहीं हुई ना यार, कुंवारा रह जाऊंगा, चोला पहन लूंगा। और लगता है अरे जैस्मिन कहती है कितना प्यार करता है मेरे को, अरे पर असल में वो हासिल करने का जुनून है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी का पॉडकास्ट। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो है लखनऊ का एक लड़का जिसका नाम है आशीष अरोड़ा। साल 2004 में वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करता है। उसके बाद इंडिया में अच्छी जॉब करता है, फिर चलाता है यूएसए। साल 2010 में जब यूएसए में ही थे वो, तो उनको कृष्ण भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया और वो इस्कॉन में चले गए। आशीष अरोड़ा बन जाते हैं अमोघ लीला दास। अब आइए उनसे जानते हैं कि आशीष अरोड़ा से अमोघ लीला दास वो कैसे बने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही आज फेमस हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का उन पे ज़्यादा ज्ञान देने का वो काम कर रहे हैं। देखिए, एक और चीज़ बता देता हूँ कि अमोघ लीला दास के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, उसके बारे में बात करेंगे। और यूथ जो आज बहुत परेशान है कि उसके मेंटल पीस कहाँ पे है, अपने जॉब से परेशान है, वर्क कल्चर से परेशान है, रिलेशनशिप से परेशान, उन सभी चीज़ों का जवाब खोजेंगे। स्वागत करते हैं अमोघ लीला दास जी का। प्रभु जी, Thank you। हरे कृष्णा, वेलकम टू स्टेट में हरे कृष्णा, थैंक यू अंकित फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा बड़ा सौभाग्य है आज आपके यहाँ पे इस पॉडकास्ट में आने का मुझे मौका मिला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आशीष अरोड़ा से अमोघ लीला दास हाँ जी, कैसे बने? वेल होता क्या, देखो आप वही बनते हो जैसी आपकी संगति होती है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई दारू पीने वाले का संग करेगा तो शराबी बन जाएगा, अगर संत का संग करेगा तो संत बन जाएगा। तो आपका सारा जो खेल है वो संगति का है वास्तव में। तो इसलिए आशीष अरोड़ा, हालांकि आज ही मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में आशीष अरोड़ा ही लिखा हुआ है, बट यस स्पिरिचुअली आई गॉट दिस नेम फ्रॉम माई गुरु इन द ईयर 2006। तो वैसे मैं इस्कॉन के टच में आ गया था आफ्टर 12th क्लास, क्योंकि मैं काफ़ी दर दर भटका करता था अपने सवालों के जवाबों के लिए। और फिर रास्ते घूमते घामते फिर हम अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढांढते फिर हम पहुँचे फाइनली हरे कृष्णा में। तो घाट घाट का पानी पिया, फिर पहुँचे हरे कृष्णा की नदी में, फिर वहाँ जो पानी पिया बड़ा मीठा पानी था। सो फिर सन 2000 में मैं आ गया था हरे कृष्णा के टच में। फिर ऑल दो आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन, मेरा काम करना, बट एट द सेम टाइम आई वॉज चैंटिंग हरे कृष्णा, चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ। उसका फिर 2010 में आई ज्वाइंड एज अ मंक। यस। तो इस तरह से फिर ज़िंदगी आगे बढ़ी। तो 2006 में आई गॉट दिस नेम फ्रॉम माई गुरु, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हु इज़ श्रील प्रभुपाद डिसाइपल, उनके शिष्य हैं। उन्होंने मुझे फिर दीक्षा दी, शिक्षा दी, और बाकी भक्तों के संग में फिर रह करके तो ज़िंदगी आगे बढ़ी। फाइनली फिर हमने कहा, सोचा भाई क्या किसी लड़की को लाल जोड़े में घर लेके जाएं, खुद ही लाल जोड़े पहन लेते हैं। तो इस तरह से फिर हमने कहा चलो भाई ब्रह्मचारी रहते हैं, तो गृहस्थ तो कहीं है ही है, सो कुछ ब्रह्मचारी भी चाहिए होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू बी पार्ट ऑफ BSF, भक्ति सिक्योरिटी फोर्स। तो रोज ऐसी कौन सी चीज़ आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर गई कि आप
कहे कि नहीं अब मुझे मॉन्क बनना है, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, या बाकायदा आप खूबसूरत भी बहुत हैं, हाँ हाँ लड़की भी बहुत लाइन मारती होंगी बस। हाँ, लाइन स्क्वायर हाइपरबोला पैराबोला सब। तो आपने कैसे सोचा कि नहीं भाई मुझे अब इसको छोड़ करके मुझे भगवान की भक्ति करनी है हाँ, और मुझे इस्कॉन का प्योर डिवोटी बनना है और मॉन्क बन जाना है? ओके, वैसे तो मेरा प्लान था दैट आई विल बिकम मिलियनेयर, ओके। पर मैं देखा यार कि ना ये मिलियनेयर बनूंगा, दान करूंगा तो लोगों की सिर्फ शरीर की सेवा होगी, जैसे कुछ किसी को कुछ खिला दिया, किसी को मैंने कंबल दे दिया, किसी की पढ़ाई करा दी, जैसे कई लोग शादी कराते हैं, ये आपकी बेटी की शादी हम करा देंगे, तो इस तरह से शरीर की सेवा करने वाले कई लोग हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट। लेकिन ना तन की सेवा के साथ साथ मन की सेवा होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा था। तो लोग मन से ज़्यादा दुखी हैं इस दुनिया में। देखिए कई बड़े बड़े अमीर लोग हैं लेकिन ना ईगो की दिक्कत है, मन की दिक्कत है, तो मन की सेवा भला कौन कर रहा है? मन की सेवा कोई नहीं कर रहा जी। तो हमने कहा ये मन वाली सेवा करनी चाहिए, तो इसके लिए हमें मंक बनना होगा इसके लिए। फिर तो इससे पहले तो अपने मन पे काम करूंगा, फिर मैं औरों के मन पे काम कर पाऊंगा। अगर मेरा खुद ही का मन बीमार है, मैं किसी के मन पे भला क्या काम करूंगा? तो इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया दैट लेट मी बिकम अ मंक। और मेरा स्वभाव ही जो था गृहस्थ वाला नहीं था, डू हैव वाइफ और वो पूछे और जी दिन कैसा बीता, चाय पियोगे, पकौड़े बना लाऊं, और फिर मेरे बच्चे पापा पापा लव यू। मेरा स्वभाव नहीं था, जिनका होता है वो शादी करे। गर्लफ्रेंड थी आपकी कोई? नेवर। हालांकि लड़कियां पीछे पड़ती थी, लेकिन ना हुआ क्या, कॉलेज के दिनों में ना आई वाज लव गुरु। लव गुरु का मतलब होता है कि जिसके पास लोग टूटे दिल वाले आते हैं काउंसलिंग के लिए। Okay. है ना, जैसे पहले MTV में हुआ करता था ना, सारस बरोचा, Yes, मलिका yes, अरोरा, yes, yes. वो क्या करती, तो लोग चिट्ठी भेजेंगे, मैंने उसे प्यार किया था, उसने धोखा दे दिया, क्या करें, फिर वो दे वुड गिव सम सॉल्यूशन। सो Okay. मैंने हालांकि कभी ऐसा प्लान नहीं किया था दैट आई विल बिकम लव गुरु, बट आई बिकेम लव गुरु इन द सेंस आई वुड डू काउंसलिंग फॉर दोज हु आर ब्रोकन हार्टेड। तो लड़कियां भी आती थी, हमने हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता है, फिर हम उसी काउंसलिंग करने आ रहे कहीं वो आपके बारे में तो नहीं कह रही थी? ना किसी और से टूटे होते थे उनको। उनको होता था ये तो खैर पत्थर दिल आदमी है, इसको तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो क्यों ऐसा आपने कैसे बना लिया अपने आप को कि आपका दिल किसी से लगा ही नहीं? देखो हमने ना मैं देख लेता कि ना ये है तो सब नकली माल है, ये है तो इन्फैचुएशन वगैरह होती है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो लड़के भी आते थे काउंसलिंग के लिए, मैं यहाँ प्रीति से मैंने प्रीति लगाई, लेकिन प्रीति ने सारी प्रीति उसके पैसे में लगाई। सो यार मैंने कहा ये हिसाब किताब है कि यार ये तो बहुत ड्रामेबाजी है, तो सारा कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं एक्चुअली। तो मैंने जब ये ऑब्जर्व किया मैंने कहा ये तो नकली चीज़ है। साथ ही आई वॉज मोर फिलोसफिकल इन माई आउटलुक, तो इसलिए मेरा भगवदगीता पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, गुरु जी के पास जाके कहीं पर सवाल पूछना, ये मेरा नेचर था एक्चुअली। तो इसलिए मैं कभी इन चक्करों में पड़ा नहीं। ऑल्दो देवर मैनी गर्ल्स, होता है चार्म किल्स अ साइट, सुंदरता जो है आँख को अंधा कर देती है। तो इसलिए जब मैं जवानी में था तो मैं सुंदर था, हैंडसम था, गुड लुकिंग था। You are still handsome. अरे नहीं, अब तो कहाँ, हम 45 साल के बुढ़ऊ हैं बाबा। अरे बुढ़ऊ लोग आपके सामने बुढ़ऊ लगेंगे। अरे नहीं बाबा, आप तो बहुत जवान हैं। अब एन ओल्ड मैन नाउ। अब तो कई लड़कियां आती हैं ये बोलने के लिए कि प्रभु जी मेरी मैरिज हो गई, आप कन्यादान के लिए आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आएंगे बेटिया, रानी बड़ी। हाँ, सो दे सी मी लाइक फादर बिकॉज दे नो दैट आई एम इन मिड-40s। वो अपने दिल पर पत्थर रख के ये बात बोल रही है। नहीं सच में, दे से इट जेन्युइनली, they say it genuinely actually। तो इसलिए अभी तो now things have gone to now in a different way, in a different flavor। So many girls sometimes they come, they say प्रभु जी हमारी मैरिज में आके हमें आशीर्वाद दीजिएगा। So like this is how the things are happening। But एक टाइम था हम भी 20s में थे, तो हरफन वाला नौजवान थे, लेकिन थैंकफुली हम किसी इस लस्ट अफेयर, आई विल नॉट से लव अफेयर तो भगवान के साथ होता है, सो नॉट into any kind of lusty affair। So God protected me, so there was some good plan, great plan। So तो मन की सेवा करने के लिए आप इस्कॉन से जुड़ गए? एब्सोल्युटली। और मन की सेवा होती है भक्ति से, ठीक है, स्पिरिचुअल एजुकेशन से। अच्छा प्रभु जी, क्या आप जब सन्यासी बन गए तो क्या आप अपने परिवार से मिलते हैं? बिल्कुल मिलता हूँ। आई रेगुलरली मीट माई मदर, माई फादर। उनके प्रति कृतज्ञता तो रहेगी, पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है। एक्चुअली अगर कोई मुझे बोले ना आप बड़े महान हैं, पर मेरे से महान मेरे माता पिता हैं। जब ना बच्चा पाल पोस के बड़ा करके अपनी बुढ़ापे की लाठी भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में दे दें, तो ये उनकी महानता है। तो इसलिए आई एम इन रेगुलरली टच ऑफ माई पेरेंट्स। मैं आई थिंक हफ्ते में एक दिन तो जाता ही हूँ, उनके पास मिलता ही हूँ। एंड वी हैव प्रसादम टुगेदर, वी हैव लंच टुगेदर, समटाइम्स इवन डिनर टुगेदर। अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर आई हुई थी, सो आई वॉज फॉर 2-3 days आई वॉज एट होम। तो इस तरह से माता पिता से मैं मिलता रहता हूँ, और वो भी मंदिर आते हैं, वो भी मेरे से मिलते हैं। सो वी आर हैविंग गुड टाइम। अच्छा, क्या सन्यास का एक नियम नहीं होता जिसमें सन्यासी होने के बाद अपने परिवार से आप नहीं मिल सकते, और माता पिता को देखे तो फिर आपको आत्महत्या करनी पड़ती है? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप सन्यासी होने के बाद मिल रहे हैं, हाँ, तो क्या वो उस नियम को ताक में नहीं रखा जाता ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, 2 तरह के लोग। क्या नियम था वो? दो तरह के साधु होते हैं। एक होते हैं भजनानंदी, एक होते हैं गोष्ठानंदी। भजनानंदी होते हैं, कहते हैं बस हमें excuse me, जो भजनानंदी होते हैं, दे वांट टू लिव इन सिक्लूजन, अकेले में रहेंगे, बस हम किसी से नहीं मिलेंगे,
ये घर, ये गृहस्थी, ये दुनिया, ये परिवार, बस अब मैं जा रहा हूँ गुफाओं के अंदर, हिमालय के अंदर, तो उनको बोलते हैं भजनानंदी बोलते हैं जी। ठीक है। दूसरे होते हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी वो होते हैं जो कि लोगों से मिलते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं। ऐसे नहीं अपना भजन नहीं करते, वो अपना भजन भी करते हैं, दे हैव देयर ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एट द सेम टाइम दे आर मोर एक्सेसिबल टू द मासेस। तो फिर जो भजनानंदी होते हैं वो परिवार को नहीं छोड़ते, वो परिवार को एक्सटेंड करते हैं। सो होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। तो जो होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, तो मेरे माता पिता भी उस फैमिली का हिस्सा ही हैं, और करंटली जैसे लाइक यू आर ऑल्सो माई फैमिली, यू आर माई लाइक माई ब्रदर। तो इस तरह से जो गोष्ठानंदी साधु होते हैं उनके लिए पूरी दुनिया उनका परिवार होती है। तो इसीलिए मेरा परिवार वो भी है और साथ ही मेरा एक्सटेंडेड परिवार भी है। सो हम सबसे मिलते जुलते हैं, एंड देन वी ट्राई टू गिव देम एसोसिएशन। ओके। यस, तो इस तरह से हमारा परिवार रहता है, और माता पिता का स्पेशल स्थान रिएक्शन क्या था और उनका? रहेगा। जब शुरू पता चला कि अब आप मॉन्क बनने जा रहे हैं, अब सन्यासी, या। अब शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा अरे बेटा बस शादी कर ले, बहू लेते आए, ऊपर से पोता आ जाए, लेकिन आपने कहा नहीं भाई, मुझे बनना है संत, मुझे बनना है, समाज की सेवा करना है। तो इंसान अपनी सेवा न करके समाज की सेवा से जुड़ गया। क्या रिएक्शन था उनका? देखो एक्चुअली ना कहीं मेंटली रेडी थे। रीजन बीइंग मेरी माँ ने शिवजी अच्छा, के आप व्रत इकलौते रखे हैं थे। ना? हाँ, मैं इकलौता लड़का हूँ, मेरी दो तो बहनें बताइए, तो छोटी। बहुत विडंबना थी कि वो कैसे फिर उन्होंने झेला होगा इस चीज को। ऐसी हुआ क्या ना कि मेरी मदर को ना वैसे 2 बेटियां थी। ठीक है। सो शी वॉज नॉट हैविंग सन इन हर डेस्टिनी। तो इसलिए एक संत ने कहा कि अगर आप शिवजी से प्रार्थना करोगे ना तो शिवजी बेटा देते हैं। तो उन्होंने शिवजी के व्रत रखे, मंडे के व्रत रखे उन्होंने, एंड देन आई वाज देयर एज अ सन फॉर हर। अच्छा। तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा देखिए आपने अपनी किस्मत में जो आपके नहीं था वो शिवजी ने आपको दे तो दिया है, नहीं जैसे शिवजी कैसे हैं, 1 BHK अपार्टमेंट में नहीं है, कैलाश में रहते हो, तो कहता है ये भी ऐसा वैरागी ही होगा। तो इसलिए 19 साल की उम्र में ये भाग लेगा ये घर छोड़ करके। ठीक है। तो फिर वो इसलिए ना इसको लेकर के वो रेडी थी। साथ ही उन्होंने मेरा स्वभाव भी देखा। मेरा स्वभाव गृहस्थी वाला था ही नहीं, वेरी फ्री स्टाइल व्यक्ति। उन्होंने वो जानती थी अगर शादी कर ली वो दुखी रहेगी जो शादी करेगी इससे, तो इसलिए शादी नहीं करता। ठीक है, हम भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों प्रभु? वो जानते हैं ये फ्री स्टाइल आदमी है एकदम, वो दुखी रही, कहते कि घर में रहता कहाँ है जी, ये तो फ्री स्टाइल आदमी है। तो अब उधर का रहा है बेटा जी। तो इसलिए उनको पता था हमारा बेटा फ्री स्टाइल है। साथ ही एस्ट्रोलॉजिकली भी उनको पता है कि ना अगर मेरी मैरिज होती है तो 6 महीने में मेरी वाइफ मर जाएगी, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स। ओके। और अगर मेरी सेकंड मैरिज होती है तो फिर वो 2.5 साल में मर जाएगी। जो थर्ड मैरिज है वुड बी फैबुलस, मतलब जो बुक्स में लिखी जाएगी आइडियल मैरिज, ऐसी आइडियल मैरिज के लिए कहानी लिखी जाए किताबों में, लोग पढ़े, वाह। तो लेकिन उसके पहले मुझे 2 पहला प्यार सफल नहीं हुआ, दूसरा प्यार सफल हुआ, तीसरा प्यार दुनिया का सबसे ताबड़तोड़ किताब निकली है। तो लेकिन 2 लड़कियों की बलि चढ़ा करके, ये तो मतलब बहुत ही क्रूर डिसीजन तो है। आपने थोड़ी मारा। तो क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो भैया हम क्या करें। तो इसलिए हमने कहा भाई किसी को मारना क्या, हमारा स्वभाव ब्रह्मचारी वाला ही है। बेचारी 2 लड़कियां कोई शरीफ लड़कियां होंगी, किसी घर में जाएं बसें, घर बसाएं, किसी का घर की गृह लक्ष्मी बने। कितनी लड़कियों को ऐसे ही मार दिया ना, छोड़ करके। बात कहीं अब बस तो गई बेचारी, यहाँ तो बेचारी लिटरली मर जाती है, उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है बेचारी को, अरे किससे ब्याली में। अच्छा, ठीक। सो दैट इज इट इज गुड, एस्ट्रोलॉजिकली आल्सो इट इज गुड। और उन्होंने देखा मेरा बच्चा काम अच्छा ही कर रहा है, कोई उग्रवादी संस्था थोड़ी ज्वाइन किया उसने, लेकिन हरे एक कृष्णा अच्छी ज्वाइन चीज ये किया है उसने। प्रभु जी कि आप अपने माता पिता से रेगुलर मिलते हैं। Yeah. दैट्स अ गुड थिंग। Yeah, that's true. मैंने ऐसे कई ब्रह्मचारियों से मिला हूं जो कि अपने माता पिता से नहीं मिल रहे हैं। हमें, मेरा आग्रह है उन सारे ब्रह्मचारियों से, वी शुड रेगुलरली मीट आवर पेरेंट्स। देखो जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, हमें एजुकेशन दी है और आज हमें पूरा तैयार करके भगवान को दिया है, हाउ कैन यू फॉरगेट देम। हम दुनिया को मिलेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, काहे को, ये नकली वैराग्य है। सो इसलिए हमें देखना चाहिए मेरे माता पिता भगवान का सबसे सुंदर गिफ्ट है, उनकी वजह से मुझे अच्छी परवरिश मिली। दैट्स व्हाई आई एम देयर इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गॉड। तो इसीलिए हमारे में कृतज्ञता हमेशा रहनी चाहिए। वी शुड नेवर बी कृतज्ञ, वी शुड बी ग्रेटफुल, नॉट अ ग्रेट फूल। ग्रेटफुल, यस। हाँ, समझ गया प्रभु जी। अब आते हैं एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वाह जी वाह, क्या बताओ जी। आपने इस्कॉन में बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को भक्ति से जोड़ दिया। यस। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट हाँ जिस पर इस्कॉन ने आपको सस्पेंड कर दिया, हाँ। क्या था वाकया और क्यों किया और आपके क्या विचार हैं? ओ अच्छा, विवेकानंद कंट्रोवर्सी। Yes. ओ दैट वाज हिलेरियस एक्चुअली। हुआ क्या था, मेरे से किसी ने पूछा भाई आपका विवेकानंद के बारे में क्या नहीं, एक ख्याल और है। चीज, हाँ आपको गुस्सा नहीं है कि मैंने इस्कॉन को इतना ज्यादा फेमस किया, ऊपर से मैंने इस चैनल को बना करके लोगों तक पहुंचाया, मैं भी आपसे उसी तरीके से जुड़ा, हाँ हाँ हाँ। बहुतों तक आपकी आवाज गई। या आपको गुस्सा नहीं आया कि यार बिल्कुल इस्कॉन के लिए मैंने इतना कुछ किया और इस्कॉन ने मुझे सस्पेंड कर दिया? बिल्कुल नहीं, मेरे को क्योंकि वो प्लान मेरा ही था। मैंने ही इस्कॉन में रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा देखो अभी ना आ रहा है पुरुषोत्तम मास, मेरे को वैसे 1 महीने के लिए गोवर्धन जाना ही है, ठीक है, आप ना मेरे पे 1 महीने का बैन लगा दो। इससे क्या वो पार्टी भी शांत हो जाएगी जो दुखी हो रखे हैं, भाई हमारे विवेकानंद जी के लिए आपने ऐसा कैसे बोल दिया। और तो मैंने विवेकानंद के लिए कुछ नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ये बोला था आई हम्बली डिसएग्री विद फ्यू स्टेटमेंट्स। और ये मुझे संविधान से अधिकार मिला है कि मैं किसी व्यक्ति को स्टेटमेंट से डिसएग्री करूं।
लाइक फॉर एग्जाम्पल टू से कि तुलसी इज इंफीरियर टू बैंगन, क्योंकि बैंगन से पेट भरता है लेकिन तुलसी खाने से पेट नहीं भरता। तो मैंने कहा अभी विवेकानंद ये बोल सकते थे कि भाई बैंगन का भरता बनाओ और उसमें तुलसी का पत्र रख कर भगवान को भोग लगा के खा लो, ऐसे भी तो बोल सकते थे ना। तो इस तरह से फ्यू थिंग्स वर देयर व्हिच वेयर आई डिसएग्री, लाइक टू से टू रीड भगवद गीता इज इंफीरियर टू प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल खेलने से ना टीम स्पिरिट आती है। सो आई सेड कि ना विवेकानंद जी कह सकते थे कि आप 4-5 घंटा फुटबॉल खेल लो टीम स्पिरिट के लिए, फिर आधा घंटा गीता ही पढ़ लो। ही कुड से दैट एज वेल। तो इस तरह से मैं कुछ स्टेटमेंट से हम्बली डिसएग्री करता हूँ, पर हमारे कुछ बंगाली भाई बहन लोग थे वो थोड़ा बुरा मान गए। तो फिर मैंने कहा देखो एक तो उनसे माफी मांगना बनता है, क्योंकि हमारा किसी का एक स्टेटमेंट एग्जैक्टली। सो मांस मछली की भाई हम बोले कि मच्छी नहीं खानी चाहिए, ऑफ कोर्स मच्छी, ये एक गेरुए कपड़े में सैफरॉन वाले को मच्छी नहीं खानी चाहिए। अगर वो खाते हैं, हम बंगाल से हैं तो हमारे प्रभुपाद जी भी बंगाल से थे, लेकिन उन्होंने मच्छी कभी नहीं खाई। बल्कि ऐसे भी साधु लोगों, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, जो कि अमेरिका जाकर बीफ भी खाए, लेकिन मैंने उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया उसके अंदर। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर के जो लोग बीफ खाते थे उनकी बीफ छुड़वा दी। तो यानी ऐसा नहीं हम बंगाल से हैं तो हमें मीट खाना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आई जस्ट हम्बली डिसएग्रीड विद विवेकानंद, पर मैंने उसमें यही बोला था कि मेरे सामने होते हो यहाँ पर मैं उनको प्रणाम करता है, लेकिन वो सब क्रॉप आउट करता है, उससे थोड़ी कंट्रोवर्सी बनेगी भाई, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ निकालते हैं इसमें से। तो इसलिए फिर थिंग्स वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो जो लोग दुखी हुए हमने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। हमने कहा भाई देखो हमारी बात से आपको दुख हुआ, हम माफ़ी मांगते हैं इसके लिए, लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कंट्रोवर्सी वाज क्रिएटेड। उसमें और कोई पॉलिटिकल एंगल भी थे, मैं यहाँ हाईलाइट नहीं करूँगा कि जो बंगाल में उसको चल रहा था, बट यस इट वाज दैट। तो इसलिए हम्बली डिसएग्री करना इट्स फाइन। और जो 1 महीने का जो सस्पेंशन था हमारा, वो मेरा ही डिसीजन था। तो फिर तो देखा कि ओके थोड़े एजिटेटिंग सिचुएशन है, तो इसलिए फिर वो लगा करके वो सामने वाली पार्टी भी शांत हो गई, ठीक है जी इस्कॉन ने एक्शन लिया, पर वो प्लान असल में मेरा ही था। मैंने कहा मेरे पे लगा दो, थिंग्स विल सेटल डाउन, और सेटल हो भी गई थी उसके बाद। ये वैसा ही है जैसे किसी पुलिस वाले ने गलती कर दी, उसको लाइन हाजिर कर देते हैं कि भाई थोड़ा देर मामला शांत हो जाएगा फिर आ जाना। और या एग्जैक्टली ऐसा। दैट्स इट। एंड आई लव्ड दैट 1 महीना इन गोवर्धन, मतलब गिरिराज धरण हम तेरी शरण, मतलब ये तो हाँ भाई मैं पूछ रहा हूँ उस सस्पेंशन में आपने क्या क्या किया और आपका लाइफ कैसे गुजरा। क्या ये बताइए, आप सस्पेंशन से पहले आप इस्कॉन द्वारका के एक पोस्ट पे थे, क्या वो पोस्ट भी आपसे छीनी गई? नहीं, ये तो अभी रिसेंटली मैंने खुद छोड़ी है, अभी करीब 3-4 महीने पहले मैंने छोड़ी है। वाई उसका रीज़न ये था बिकॉज मैं हमारे जो मीडिया चैनल माया आश्रय इज इन इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, मैं हूँ इस्कॉन द्वारका में। अब मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं कुछ सेवा कर नहीं पाता, रीजन भी आई एम बिजी प्रीचिंग मीटिंग पीपल, मैं मैनेजमेंट का पार्ट मैं कुछ करता ही नहीं हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा यहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मेरे को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है द्वारका से इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश। तो ऐसा करते हैं भाई यहाँ एक दूसरे वाइस प्रेसिडेंट ले आओ, और वहाँ पर आगे बहुत काबिल है वो व्यक्ति एज अ वाइस प्रेसिडेंट। सो आई शिफ्टेड टू इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। मुझे नहीं लगता कि आपसे काबिल अभी फिलहाल इस्कॉन में कोई है। क्या चीज़? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं मेरे से बड़े अच्छे प्रीचर हैं। आप जो सरल भाषा में लोगों को समझा देते कन्वे कर देते हैं मैसेज, वो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत तो इस्कॉन के ड्यूटी से मिला, मॉन्क से मिला, बट प्रभु जी आपके अंदर एक अलग ही क्वालिटी है। पता नहीं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके माध्यम से करवा रहे हैं। हाँ बस वही है। कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, हम हैं तो हम गधे लेकिन पहलवान बन रखे हैं, ये खुदा मेहरबान हो रखा है। तो कैसा आपका समय कैसे गुजरा उस सस्पेंशन में? आपको क्या बोला फीलिंग हुआ कि यार? बिल्कुल भी नहीं, आई नो इट इज जस्ट अ सिचुएशन। रेपुटेशन आपकी जो एक थी अमोघ लीला दास, वो कहीं कुछ नहीं, ना रत्ती भर नहीं। देखो होता क्या है इस जगत के अंदर, मान सम्मान मिलना और अपमान होना, ये डुअलिटी है। सुख दुख होना, कभी सुख है कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, तो ये तो लाइफ में लगा रहेगा, ये डुअलिटी है, ये कभी लाभ है कभी हानि है, कभी मान सम्मान कभी अपमान, कभी यश कभी अपयश। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें मन नहीं लगाना चाहिए। जो चीज़ रहने वाली है ना उसमें मन लगाना चाहिए। क्या रहने वाला है? ये भक्ति, ये प्रभु का नाम, ये भगवद गीता, ये रहने वाले हैं, इसमें मन लगाना चाहिए। बाकी चीज़ें आने जाने वाली हैं, उन्हें मन नहीं लगाते। आने जाने चीज़ों में मन लगाओगे ना दुखी रहोगे। तो आने जाने वाली चीज़ों में कहते हैं ओके आप आए हैं थैंक यू, सम्मान आए थैंक यू, अपमान आ जाए कर्म थे कोई बात नहीं, लॉ ऑफ कर्मा इट्स ओके। सो अगेन दैट इज ऑल्सो थैंक यू। कहीं ना कहीं कर्मा कोटा क्लीन हो रहा है, तो इसलिए उस भाव के साथ जिएंगे, देन वी आर बिंदास, दैट्स इट। और सुख दुख आए सब में एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। भगवद गीता भी यही कहती है। यस, क्योंकि सुख भी टेम्परेरी है और दुख भी टेम्परेरी है। अच्छा, अभी फिलहाल आपका स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में क्या ख्याल है? देखिए मैंने पहले बताया कि हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन गर्व अपने संप्रदाय पे करते हैं, क्योंकि जो भगवद गीता की शिक्षाएं हैं जो उससे अलाइंड हैं उसको हम फॉलो करते हैं। बाकी देखो कई ऐसे साधु लोग भी हैं जो कि एज सच दे डोंट फॉलो स्क्रिप्चर्स। डू यू थिंक सो कि स्वामी विवेकानंद वाज अ ट्रू सेंट?
देखो आई वुड से ही वाज सेंटली पर्सन, नो डाउट। विवेकानंद वाज अ सेंटली पर्सन, लेकिन थोड़ा भक्ति की, पीएम मोदी भी उन्हें फॉलो करते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, वो उनकी सो ही वाज शिक्षा- सेंटली हाँ। पर्सन। लेकिन हाँ, भक्ति अगर और मिल जाती ना उनको तो उनका और कल्याण हो जाता, दैट वुड हैव बीन देयर। पर हाँ, भक्ति योग में वो नहीं आ पाए, बट मे बी इन नेक्स्ट लाइफ और सम And अदर। what about the रामकृष्ण परमहंस? सेम He was into भक्ति, काली माँ की लगातार पूजा एक्चुअली ना, वो ही वाज इनटू वेरियस थिंग्स, इसलिए उनका था यतो मत ततो पथ, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। पर हालांकि भगवद गीता के अनुसार जितने पथ हैं उतने मत, जितने मत हैं उतने पथ नहीं होते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भक्त्या माम अभिजानति, ओनली बाय भक्ति आई कैन बी नोन। सो भगवान ये नहीं कह रहे जितने रास्ते हैं बस उतने सब रास्ते जो है प्रमाणिक है, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक लॉर्ड कृष्ण सेज इन भगवद गीता चैप्टर 9, ही सेज कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, जो भूत पिशाच की सेवा पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं। यानी सब रास्ते एक और नहीं जाते एक्चुअली। तो इसलिए मैंने उसमें ये भी हाईलाइट किया था, एज पर भगवद गीता यतोमत तत्वपत डजंट मैच विद भगवद गीता टीचिंग्स। लेकिन वो भगवद गीता श्लोक भी वीडियो से हटा दिया गया था, और फिर जो कंट्रोवर्शियल पार्ट था वो आगे आ गया था। सो वी फॉलो श्रीमद भगवद गीता। पर ऐसे लोग हैं जो भगवद गीता फॉलो नहीं करते, दे हैव देयर ओन टीचिंग्स, वी रिस्पेक्ट देम फ्रॉम डिस्टेंस। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पितृपक्ष जो मनाया जाता है 15 दिन का फेस्टिवल होता है पितरों के एग्जैक्टली, लिए, तो ऐसे वो लोग नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बट आई एम सेइंग ये सब करने के साथ साथ भक्ति जरूर करनी चाहिए। इनफैक्ट पितरों को जो भोग लगता है ना, पितरों को जो हम ऑफर करते हैं प्रसाद, फर्स्ट इट शुड बी ऑफर टू द लॉर्ड, भगवान हरि को पहले वो ऑफर हो, फिर प्रसाद आप देंगे ना, जब पितरों को, पितर कहते हैं चलो भाई प्रसाद आया, आ जाओ भाई आ जाओ, कि समझदार आया हमारी पुश्तों में कहीं ना कहीं, नाइस, नहीं तो सीधे खाना खिलाते हैं बस हमको, प्रसाद तो खिलाते नहीं। पर शास्त्रों में लिखा है कि हमें पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, फिर प्रसाद देना चाहिए पितरों को। अच्छा, हाँ ठीक है। प्रभु जी, राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए धर्म जो है ना शुड ऑलवेज बी लाइक अम्ब्रेला फॉर राजनीति। जैसे एक समय किसी ने पूछा था, मोदी जी से पूछा था कि आपके लिए भला राजनीति क्या है, तो बड़ा सुंदर जवाब दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा कि राजनीति वास्तव में और कुछ नहीं, ये परमात्मा के द्वारा दी गई सेवा का मौका है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द ह्यूमैनिटी। ये पावर, ये इन्फ्लुएंस, सो ये किस लिए मिलता है? ये सेवा के लिए मिलता है। पर ये तब अब आता है जब आपकी कॉन्शियसनेस इज ड्रिवन बाय धर्म। अगर धर्म वाली कॉन्शियसनेस नहीं होगी, देन यू आर मोर इनटू दादागिरी, कि भाई अरे भाई अब तो पावर आ गई रे। सो इट्स अ नेचर ऑफ पावर, इट करप्ट्स, एंड फॉर श्योर इट करप्ट्स। पावर का नेचर है। तो इसीलिए अगर आपका धार्मिक हृदय नहीं है, देन यू विल नॉट रूल विद राइट कॉन्शियस। इसलिए पहले हुआ करते थे राज ऋषि, यानी कि वो राजा तो है वैसे, लेकिन हार्ट से दे आर ऋषि। सो हृदय जो है वो धर्म में चलना चाहिए, फिर आपकी क्रियाएं जो होंगी धर्म के अनुसार होंगी, दे वुड बी मोर प्योर। तो मतलब एक किंग होते थे और किंग मेकर होते थे। हाँ, तो किंग मेकर वो हुआ करते थे, दोज हु वुड बी एडवाइजिंग द किंग। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब बात करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। ओके, वेरी गुड। ही इज महंत, हाँ बिल्कुल सही और बात है। अब योगी तो अब नहीं रह गए, महंत हो गए, नाम उनका योगी है। हाँ हाँ तो अब वो राजनीति में है। हाँ, ही इज अ किंग, यस, नॉट अ किंग मेकर, हाँ 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 लेकिन वो महंत है। हाँ। क्या दिखते हैं, इनको कैसे समझते हैं? और दूसरा, हाँ, क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं भारत के? बिल्कुल बन सकते हैं। आज मैं इनफैक्ट यूट्यूब पे एक सर्वे था, हाँ। उसमें था कि कौन कौन देखता है योगी आदित्यनाथ जी को अगला प्राइम मिनिस्टर, और उस सर्वे के अनुसार जो कि यूट्यूब में था, उसके अनुसार 87% पीपल दे वाउच्ड फॉर योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए ऑफ कोर्स ही कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। सोशल मीडिया पे और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे चीजें बदल जाती हैं। जैसे हाँ। कांग्रेस जब भी कुछ करती है तो सोशल मीडिया पे तो उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा होता है, हाँ हाँ, लेकिन ग्राउंड पे आकर के टाइटा फेस हो जाती है। नहीं एक्चुअली सोशल मीडिया पे अगर आप देखिए ना, तो सोशल मीडिया क्या पे एक्चुअली ये मोदी, आप जो आप बता रहे हैं, क्या वो फिट बैठता है क्या? एक्चुअली सोशल मीडिया पे ना योगी और मोदी का ही राज है। आप देखो 2014 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाज अगेंस्ट मोदी, ठीक है, बिफोर लेकिन 2014 में ना एक और मीडिया था विच वाज नोन एज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इट वाज ऑल मोदी मोदी। तो 2014 के इलेक्शंस में क्या हुआ था, हाँ। सब जानते हैं। सो सोशल मीडिया इज प्लेइंग इवन मोर पावरफुल रोल देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। Right. तो इसीलिए अभी तो वही छाए हुए हैं। और जहाँ तक महंत की बात है, देखिए ही इज अ क्षत्रिय एट द सेम टाइम ही साधु एट हार्ट। वो गौ माता के साथ समय बिताते हैं। मैं पर्सनली मिला था योगी आदित्यनाथ से, वी वेंट फॉर सम कैसा रहा थोड़ा बताएं। एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए गए थे हम लोग यूपी में। एंड उस वक्त ये अयोध्या वाला मसला चल रहा था उस वक्त। अच्छा, हाँ, ठीक है। एंड सम पीपल सेड कि ना ये अयोध्या का मंदिर नहीं बन रहा बिकॉज ऑफ योगी आदित्यनाथ जी। तो इसने हल्के से वो इस चीज़ को लेकर चिंतित भी थे। ऑल्दो ही इज़ वेरी वेरी लॉयल अबाउट अयोध्या मंदिर, और अब तो मंदिर बन भी गया राम जी का, पर हमसे बहुत अच्छे से मिले। अच्छा, हाँ, मतलब अभी तक मैं जितने भी पॉलिटिशियन से मिला हूँ, अमंग देम सबसे हम्बल तरीके से जो हमसे मिला वो व्यक्ति वाज योगी आदित्यनाथ।
ऐसा तो नहीं वो भगवा भगवा का सम्मान करते हैं? भगवे का सम्मान भी करते हैं, लेकिन मेरे साथ और लोग भी गए थे जो भगवे में नहीं भी थे। अच्छा। सो उनका भी सम्मान किया। ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट। यूजली पॉलिटिशियन कहते हैं हम बैठे हो भैया, वो आएंगे, हाँ जी बोलो जी क्या काम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, ही सेड हरे कृष्णा। अच्छा। ही वेलकम्ड अस। यस। अच्छा। हाँ, हमको बिठाया एंड देन ही सैट डाउन। बताइए जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सो ऑल्दो उनके चेहरे पे एक थोड़ी वो चिंता भी थी कि मंदिर में जल्दी बनाना है, एट द सेम टाइम बट वी कुड सी दैट ही टॉक्ड वेरी नाइसली, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन, cheerful person actually, cheerful. He was having a smile while speaking. So अब तो मैं जितने पॉलिटिशियन से मिला हूँ, he was humblest in his responses. मतलब यू आर welcoming लाइकिंग nature. योगी जी मोर देन मोदी जी? Well, I would say both of them are having the complimenting each other. दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं. अच्छा। Yeah. So that way वैसे both are अभी blessed. आपका फेवरेट प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, no doubt मोदी जी is fabulous. अच्छा। I और अगर really योगी जी आते हैं तो? equally happy. Equally happy. Yes. ये तो वही हो गया, बहुत आपने साफ और बैलेंस करके उत्तर दिया। क्योंकि वो बैलेंस है, वाकई में ऐसा ही है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपको एक चुनना पड़ेगा। देखो होता क्या है, जैसे आपको बोले तेरे कि आपको ज्यादा पसंद कौन है, माँ या पिता? होता है, चॉइस हाँ, होता है। लड़की की चॉइस पिता होता है, लड़के का चॉइस माँ होता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं बहुतों के ऐसे होता है, मोस्टली ऐसे कैसे वेरी चैलेंजिंग। बट अगर आगे पीछे भी अगर लेके चलूंगा ना, आई वुड से फर्स्ट इज मोदी, सेकंड इज योगी आदित्यनाथ, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मुझे लगता है ये चीजें बदल जाएंगी जब योगी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ओह, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। अच्छा प्रभु जी ये बताइए, अब बात आ रही है योगी जी की, तो एक उनसे जुड़ा चीज, हिंदू, हिंदू हृदय सम्राट योगी हाँ, यस, ओह यस, एब्सोल्युटली। जिस प्रकार हिंदुओं में जाति है, व्यवस्था है, उसी प्रकार पंथ संप्रदाय भी अलग अलग हैं, बहुत अलग हैं। इस्कॉन का अलग है, नाथ संप्रदाय अलग है, अभी प्रेमानंद महाराज जी जिस को फॉलो करते हैं वो अलग है। क्या इन अलगाववाद के चक्कर में ही हिंदू कभी एकजुट नहीं हो पाया? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। एक्चुअली कई और सारे कारण अगर रहे हैं। ऐसा है तो समाज को क्या संदेश दिया जा सकता है कि हिंदू एकजुट हो सके? हाँ, देखिए एक्चुअली क्योंकि हिंदू में एकता ही नहीं है। हाँ, हिंदू में एकता नहीं रही है, बट आई वुड से नाउ एकता इज देयर। अभी एकता आ रही है, यूनिटी आ रही है। अगर आप देखें हिंदुओं में, इस आप देखो विदेशों में भी देखें ना, विदेशों में हिंदूज आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। एक तो ये चीज़ है। इंडिया के अंदर भी आप देखें, हिंदूज के अंदर एक जागृति आई है। हिंदू अब तो वैसे सोता रहा, कहीं ना कहीं होपलेसनेस में सो रहा था, कहता कुछ होना तो है नहीं यार, तो कोई नहीं, चाय पियो। क्या हिंदू कमजोर है क्या? हिंदू एक्चुअली कमजोर नहीं हुआ, हिंदू के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है। आप देखो मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन देना इज फाइन, क्रिश्चियन कई स्कूल्स हैं उनके वहाँ क्रिश्चियन एजुकेशन चलती है। तो अलग अलग धर्मों ने अपने अपने सिस्टमैटिकली अपने एजुकेशन, अपने रिलीजन को पढ़ाया है, लेकिन हिंदू को जो है अपने हिंदू एजुकेशन पढ़ाने का अधिकार कहीं मिला ही नहीं। क्योंकि वाई? बिकॉज वी आर सेक्युलर कंट्री, हम सेक्युलर हैं। तो सेक्युलरिज्म का हथियार बना करके हिंदू कभी ना हिंदू शिक्षाओं को अगली जनरेशन को दे नहीं पाए, इसलिए लोग कंफ्यूज भी कर लेंगे, उनको कन्वर्ट भी कर देंगे। तुम्हारे तो राम जी सीता को त्याग दिया था, कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है ना, अबे तो आजा फिर हमारे पास। तो इस तरह से हिंदू के पास कोई जवाब नहीं। रीजन बीइंग हिंदू कुड नेवर एजुकेट देयर ओन रिलीजन टू देयर ओन पीपल, कर ही नहीं पाया एक्चुअली। ज़्यादातर क्या हुआ भाई, थोड़ा कहीं जागरण हो गए, आज तेरा जगराता माता माता माता, थोड़े कुछ जगराते हो गए, थोड़ा मंजीरे हो गए, थोड़ा कुछ प्रसाद हो गया हलवे वाला, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, इस तरह से कुछ स्मॉल फंक्शंस हो गए। पर इससे ज़्यादा ना हम स्पिरिचुअल एजुकेशन में कभी आ नहीं पाया एक्चुअली, इसलिए हिंदू के अंदर ना हिंदू वाला तत्व इतना नहीं आ पाया। क्या इसका बहुत बड़ा कारण धर्माचार्य लोग नहीं है जो अलग अलग संप्रदाय से हैं? होता क्या है, देखो आज ना कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वेयर समबडी कैन एजुकेट पीपल टू बिकम अ रियल साधु। सिर्फ ये कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बनता। ठीक है, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी होनी चाहिए, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि शास्त्र क्या बोलते हैं, पर वो है ही नहीं यहाँ साधु के अंदर। तो सिर्फ ये पहनने से क्या होता है? तो कैसे पता करेंगे साधु कौन है? हाँ, तो आप देखो उसका व्यवहार क्या है, उसकी फिलोसॉफिकल व्यवहार अंडरस्टैंडिंग तो क्या है, सामने अलग होता उसकी है, साधना पीछे क्या अलग होता है प्रभु। तो इसलिए ना तुरंत जज नहीं करने का। आश्रम बापू के बारे में ऐसे ही कहा जाता है। हाँ, तो इसलिए तुरंत जज नहीं करने का, आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा पूछिए पाछिए, उनकी डीलिंग देखिए मनी के साथ, और दूसरा डीलिंग देखिए वुमन के साथ, स्त्री के साथ। ये दोनों डीलिंग में ना आपको क्लैरिटी होगी, क्योंकि इन दो चीजों में ही नकली बंदा निपट जाएगा। तो ये बताइए तो चमड़ी में या दमड़ी में। ये बताइए, रावण के पिता ऋषि विश्वामित्र, हाँ विश्वामित्र, यस, उनके पास भी लेडी गई थी हाँ, रावण को पैदा करने के लिए। हाँ, वो भी तो मोहित हो ही गए थे। हाँ, जब वो संत मोहित हो सकते हैं, तो एक आम इंसान कैसे नहीं मोहित होगा? देखिए इसमें दो केसेस आते हैं। हाँ। एक है कपटी का और एक है कमजोरी का। अगर कोई व्यक्ति कमजोर होकर के, वैसे हृदय से बहुत सच्चा था वो, लेकिन ना वो मोमेंट ऐसा था जहाँ वो कमजोर पड़ गया, ऐसा हो सकता है। तो कमजोर तो हम लोग रोज पढ़ते हैं। हाँ एग्जैक्टली। दिन तो में अगर कई कोई बार व्यक्ति कमजोर पड़ता है ना, अगर दैट्स अंडरस्टूड, लेकिन वो कपटी है, मतलब वो मजा लेता है इसके अंदर,
कहता अरे कमजोर गया यार, अपन का तो रोल ही यही है, अरे मज्जा करने का है रे, बाहर से अरे सब बढ़िया है, नमस्कार नमस्कार। तो ये कपटी है एक्चुअली। सो अगर कोई व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और उससे कोई गलती हो जाती है लेकिन फिर भी भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए एज पर भगवद गीता। लॉर्ड कृष्णा सेज इन चैप्टर 9 वर्स नंबर 30, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दुराचारी है लेकिन फिर भी ना भजते माम अनन्य भाग, लेकिन फिर भी ना लगा हुआ है, भजन में लगा हुआ है, लेकिन कभी कमजोरी में उससे गलती हो गई, तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु मानना चाहिए। हाँ, लेकिन वो खुद को साधु ना माने, उसको खुद को मानना चाहिए मैं गंदा आदमी हूँ यार, मैं गिरा हुआ आदमी हूँ, मैंने कैसे क्या, मैं ऐसा कैसे कर दिया मैंने यार, तो खुद को तो उसको कचोटना चाहिए, लेकिन और लोगों को उसको देखना चाहिए नहीं नहीं अरे कोई बात नहीं भाई, साधु बना था, गलती हो जाती है, आगे से ध्यान रखना, तेरे लिए प्रार्थना करेंगे भगवान तेरे को शक्ति दे, तू अच्छा साधु बने और मजबूत बने। तो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन जो कपटी है ना वो पिटना चाहिए, वो बदमाश है वो। हाँ मतलब गलती हो गई तो माफी मांग लो भगवान से और आगे बढ़ो। और फिर से Exactly. कोशिश करो हाँ, कि सही करने। एग्जैक्टली जो वीक वाला है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जो कपटी ऑफ कोर्स ही नीड सम पनिशमेंट। अच्छा ठीक है प्रभु जी, इस्कॉन वाले कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, हाँ जी, ठीक है, लेकिन कृष्ण आंदोलन यानी कृष्ण जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा है मथुरा में, हाँ उसमें इस्कॉन का क्या योगदान रहा? या अभी इस्कॉन ने कुछ किया, या इस्कॉन ने एक वहां पर टेम्पल खड़ा कर दिया इस्कॉन का कि भाई हमारे तो यही है, अब जन्मभूमि से हमें कोई मतलब नहीं? हाँ 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 हाँ। क्या है इस्कॉन का स्टैंड, क्या है? इसमें हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जिसके व्यूज भी अच्छे गए, आई थिंक 1.5 लाख 2 लाख के आसपास व्यूज गए हैं उसके। सो क्रिएटिंग अवेयरनेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मथुरा में जो भूमि है वो भी उतनी ही पायस है, उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि राम जन्मभूमि है। तो वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। इवन काशी भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, काशी भी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आई थिंक अब काशी होगा, मे बी आफ्टर मथुरा, मे बी बिफोर मथुरा। दोनों में सुनाई वैसे चल रही है अभी। हाँ, दोनों सुनाई चल रही है, यस यस। सो वो भी आएगा हमारे पास, नो डाउट। और साथ ही इसमें ना हमारे कुछ डिवोटीज भी इन्वॉल्व है एज एडवोकेट, डूइंग रिसर्च एंड कंटेंट। ओके, तो उसमें जो मेन एडवोकेट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, इस तरह से डिवोटी जो प्रोफेशनली है मेन वैसे जहां तक एडवोकेट है विष्णु शंकर जैन। हाँ, विष्णु शंकर जैन जी, यस 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 यस। तो वो राम जन्मभूमि का भी लड़े थे, एग्जैक्टली, वहां से भी लड़ रहे हैं और यहाँ से लड़ रहे हैं। यस। सो प्रोफेशनली भी हम जो सपोर्ट दे सकते हैं वो कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट। इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट। और जब मंदिर बनेगा तो फिर निश्चित रूप से दान भी आएगा। जैसे राम मंदिर के लिए भी भक्तों ने कई लाखों करोड़ों रुपए दान किए, उस प्रकार से जब यहाँ मंदिर बनेगा ठाकुर जी का, इस्कॉन का आंदोलन चल रहा है। Absolutely, we are कहीं here ना to कहीं सपोर्ट है। of course, of course. अच्छा, बांग्लादेश में अभी हिंसा हुई जबरदस्त, हाँ, सत्ता तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को वहां से भारत आई वो, और वहां से भागना पड़ा। लेकिन एक चीज बहुत बुरी चीज वहां पे हुई कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उन पर हिंसा हुई, हिंदू लोगों को मारा गया और हिंदू लड़कियों का रेप किया गया धर्म जाति देख करके, और साथ ही साथ इस्कॉन में तोड़फोड़ की गई वहां के मंदिरों में और वहां के साधुओं को मारा गया। अब इस्कॉन ने ऐसी क्या चीज की कि वहां पे बांग्लादेश के हिंदुओं को सेव कर सके, अपने डिवोटीज को सेव कर सके, अपने मंदिरों को सेव कर सके? क्या इस्कॉन का क्या रोल रहा? देखिए, होता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बहुत कोई फिजिकल सेफ्टी नहीं दे पाती, कोई भी, चाहे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इस्कॉन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिकॉज एक बहुत बड़ा हजूम है आपका, जो कि सोचिए जो वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर अगर उसको भागने में मजबूर कर दें तो फिर एक बेचारी सीधी सादी भोली भाली ऑर्गेनाइजेशन वाला कितना रक्षा कर पाएगी? सो टू सम एक्सटेंट वी आर ट्राइंग टू हाइड हियर एंड देयर, बट प्रभु जी, इंक्लूडिंग इस्कॉन डिवोटीज। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो वो तो अपनी आवाज बुलंद करके और पूरी दुनिया तक दिखा सकती थी, ग्लोबल आवाज उठा सकती थी, बट इस्कॉन ने क्या किया? एक्चुअली इंटरनेशनली हमारे कई जैसे डिवोटीज थे, दे वर रेजिंग वॉइस, मतलब कि मीडिया पे आना, सोशल मीडिया पे आना, दे वर डूइंग दैट। लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा था? जो हिंदूज वहाँ पर थे, दे वर फेसिंग इवन ग्रेटर रेपरकशन। कहता अच्छा तुम्हारे बड़े चिल्ला रहे हैं ना ये, तुम्हारे भी हम और पेच कसते हैं। तो फाइनली दीज हिंदूज बोलेंगे यार थोड़ा ना आप लोग थोड़ा शांत रहो, कि आप लोगों की आवाज़ उठाने से हमारी ऐसी तैसी यहाँ और ज़्यादा हो रही हैं। सो इसीलिए फिर समवेयर दोज वॉइसेस वर सेटल्ड कि वो एग्रेसिव प्रतीत ना हो, बट एस एटलीस्ट समबडी कैन एक्सप्रेस दैट कंसर्न कि जो हो रहा है वो पेनफुल है, एंड दैट शुड बी रेक्टिफाइड एज सून एज पॉसिबल। अच्छा प्रभु जी, एक समय था जब आप बहुत ज्यादा फेमस थे। मैं भी उस वक्त आपको जबरदस्त फॉलो करता था, आज भी फॉलो करता हूँ। साल 2019 से लेकर के साल 21-22 तक बहुत ज्यादा कि प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। अच्छा, उसके बाद आए कौन? बागेश्वर सरकार। अरे वाह भाई, तबाही। हाँ वाह, जबरदस्त। उसके बाद वो भी थोड़े से अब ठंडे पड़ गए हैं। अब जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं प्रेमानंद महाराज। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी के पास जो लोग जाते हैं, उनके उस
धाम में जो वहां पर बैठ करके प्रश्न काल होता है उनका, उसमें निहंग सिख भी आते हैं, कभी-कभी मुस्लिम भी आते हैं, यस 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 यस, और कोई ऐसे लोग भी आते हैं जो अलग अलग मजहब के होते हैं, जाति के होते हैं, और अलग लोग भगवान को मानते हैं। यस यस यस, प्रेमानंद महाराज का कहना है कि भाई तुम नाम जप करो, हाँ चाहे जो करो। हाँ 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 हाँ, इस्कॉन हमें बताती है कि तुम बस हरे कृष्ण महामंत्र जपो। तो ये बताइए कि भाई ऐसा कंफ्यूजन क्यों? एक प्रेमानंद महाराज कहते हैं और उनकी विचारों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, कहीं ना कहीं क्या इस्कॉन का ये नुकसान हुआ इसमें, और आपका भी नुकसान हुआ? हमारा कोई अच्छा नुकसान नहीं। ठीक है, तो क्या एक हम इस्कॉन इस मुद्दे पे नहीं आ सकता कि सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलयुग से नाम आधारा, तो जब नाम जप करना है, ये तो अम्बे जगदम्बे काली ही बोल दें, शिव शिव बोल दें, राधा राधा बोल दें, व्हाई इज ओनली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, व्हाई ओनली दिस? गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए इस्कॉन की खास बात यह है, फॉर विच आई रियली लव इस्कॉन, इज दैट कि ना इस्कॉन गोज बाय द वर्ड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्र जैसा बोलते हैं ना, सो वी फॉलो दैट। तो शास्त्रों में आता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम, ये 16 अक्षर का नाम। कली कलमश नाशनम, कलयुग के कलमशों का नाश करने वाला है। ना तह परतर उपाय, इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद छान मारे मैंने, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो शास्त्र योग की रेकमेंड कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम भी एज अ पोस्टमैन बोल देते हैं जी एज इट इज, भाई ये भगवान की वाणी है, इसको स्वीकार कर लो। अब इसके अलावा मान लो किसी और का मत कुछ और है, कहते हैं तो उनका मत है जी, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस्कॉन की खास बात यह दैट वी फॉलो द शास्त्रस, और ये हरे कृष्ण महामंत्र वृषभानु जी ने, यानी कि जो श्रीमती राधा रानी के स्पिरिचुअल फादर हैं, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोल के श्रीमती राधा रानी को गॉट एज स्पिरिचुअल डॉटर। तो सोचिए श्रीमती राधिका अगर आती है किसी के जीवन में बिकॉज ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ये कितना शक्तिशाली महामंत्र होगा। तो और मंत्र अगर वो करना चाहे उनकी इच्छा। हमने भी तो सुना कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, तो राधे राधे देखिए वो तो लोकल सॉन्ग हो गए ना, हम तो शास्त्र की बात करेंगे। नहीं ठीक है, तो फिर क्या आप प्रेमानंद जी के उस भजन को, उस सत्संग को और उस जप को क्या आप कहते हैं कि नहीं राधे राधे मत जप? देखो राधे राधे इवन हम लोग भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल से जैसे राधाष्टमी आती है, वी आल्सो चैंट राधे राधे, नो डाउट। लेकिन भजन की जो बात करते हैं दैट मींस इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वेयर देयर वी रिकमेंड हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए हम वहाँ रिकमेंड करते हैं, लेकिन राधे राधे हम लोग भी कर लेते हैं। अच्छा, कोई आकर के आपसे कहता है प्रभु जी मैं हरे कृष्ण नहीं जपना चाहता हूँ, मैं शिव भगवान को जपना चाहता हूँ, हाँ, तो हम कहें काका जी थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो, बस आप मत फॉलो करें उसको, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आप ये बोलोगे कि काका जी थोड़ा ग्रंथ पढ़ लो, प्रेमानंद महाराज कहते हैं बहुत बढ़िया, जप रहे हो तो सांब सदाशिव जप लो, हाँ, इससे फायदा है। ठीक है, देखो वो उनकी रिकमेंडेशन होगी, हमारी तो रिकमेंडेशन हम कंफ्यूज है ना, हम कंफ्यूज है कि भाई देखिए इसीलिए हिंदू बट गया है ना। देखो कौन क्या बोलता है वो उसका मत हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक हिंदू अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा ना, अपनी खुद की किताबों को नहीं पढ़ेगा, तब तक ना वो कभी रियलिटी में नहीं आ पाएगा। हिंदू अब अपने परिवार से ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा है, तो सोचना पड़ेगा उसको, बच्चे और स्कूल की फीस कैसे जाएगी? तो फिर वो हिंदू कैसे रहा, फिर तो वो तो परिवारवादी हो गया, फिर तो परिवार का ध्यान रखना जरूरी है। गुरु लोग आप हैं तो आप उनको गाइड करेंगे ना। गुरु का काम है शास्त्रों को पढ़ाना, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक है, टीचर का काम है उसको पढ़ाना, ठीक है। मैं सड़क पे पढ़ी को किताब, एक किताब दीजिए यार मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा थोड़ी होता है। मैं एनसीईआरटी सीबीएसई का जो सिलेबस है ना मैं वो पढ़ाऊंगा एक्चुअली, तो साधु का काम वो है। तो सही ग्रंथ कौन पढ़ा रहा है, किसके पास जाए? देखिए फिलहाल इस्कॉन तो पढ़ा रहा है, बाकी के हम गारंटी ले सकते नहीं तो वही मुझे जानना है कि बहुत जो युवा है उनको नहीं पता कि करना क्या है भाई। अरे भगवद गीता पढ़नी है, वी हैव टू फॉलो भगवद गीता भागवतम, ये पढ़ने का हमको सिंपल नहीं। दैट्स इट। तो क्लियर स्टैंड क्या होना चाहिए कि किसको जपे, किसका नाम ले? शास्त्र बोल रहा है भाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, शास्त्र बोल रहा है, तो शास्त्र बोल रहा है ना, खत्म बस। फिर बाकी कुछ वही रिकमेंड करता है, वो बोले जॉन मैरी जॉन मैरी जॉन मैरी मैरी करेंगे हम, तो काका तू कर ले, पर वो लिखा तो कहीं नहीं है ना वो, तो इसलिए मनगढ़ंत तरीके से चलेंगे फिर तो हो गया। मान लो आप एमबीए करो, आप बिना किताब के पढ़े हुए आप एमबीए कर लोगे? नहीं, हम दुनिया जहान में सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, लेकिन जब भक्ति की बात है फिर मनमाने तरीके से करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है बाबा। अच्छा प्रभु जी बताइए, भगवद गीता कई लोगों ने लिखी है, हाँ, हमारे स्वामी इस्कॉन के संस्थापक ने भी लिखी है, हाँ। गीता प्रेस गोरखपुर की भी आती है भगवद गीता। यस वो अलग थोड़ा सा कहती है,
और गीता एज इट इज क्या अलग बोलती कहती है? है। सब सेम कहती हैं। नहीं। भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकते व्याख्या हो। में जब मैं पढ़ता हूँ बहुत सततम ज्यादा, कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से मेरा नाम का कीर्तन ठीक है। करो। उससे हम परपॉट में जाएंगे नहीं, हम ट्रांसलेशन में खेलते हैं। ट्रांसलेशन बड़े सिंपल है भाई। ठीक है, भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। ठीक है। सिंपल। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से मेरा कीर्तन करो। करो ना, ये तो ट्रांसलेशन है सिर्फ। ठीक है। फॉलो कर लो। लेकिन जब मैं भगवत गीता एज इट इज की बात करता हाँ, हूँ, एज इट इज। तो उसमें हमेशा कहता है कृष्ण भाव मित्र में जब तक आप नहीं आएंगे, हाँ, यानी इस्कॉन में नहीं आएंगे, तब तक आपको ज्ञान और कृष्ण से प्रेम वैराग्य ही रहेगा, वो प्रेम नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो एग्जैक्टली ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम इस्कॉन से ही जुड़ो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इवन क्योंकि हर व्याख्या में वो कृष्ण भाव मित्र से जुड़िए, कृष्ण भाव मित्र से जुड़िए, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, कृष्ण भावना का मतलब जो है भावना की बात है। एक है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हो सकती है जो कि इस्कॉन नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, ठीक है। या फिर श्री वैष्णव है साउथ इंडिया के अंदर। ये सब प्रमाणिक वैष्णव है। वो कोई वहां जा रहा है, जाओ जी, वेरी गुड। जहाँ शिक्षाएं प्रमाणिक है, इवन आउटसाइड इस्कॉन, somebody कैन गो, व्हाई नॉट। हमें नहीं कह रहे वी आर द एक्सक्लूसिव वन, हमारे पास नहीं आए मतलब तुम नर्क जाओगे। हम ऐसे जिहादी लोग नहीं हैं हम लोग। सो वी से कि अगर कोई प्रमाणिक शिक्षा मिल रही है संप्रदाय, प्रमाणिक संप्रदाय में जो कि भगवान से शुरू होता है, देन गो। अगर इस्कॉन में आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। तो इसलिए हम रूढ़ीवादी लोग बिल्कुल भी नहीं है। या तो जो शास्त्र पढ़ाएगा, पढ़ेगा, समझाएगा, पालन करेगा, इवन आउटसाइड इस्कॉन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक और चीज, मेरा एक और सवाल है। मैं जब इस्कॉन मंदिर जाता हूँ, मैं अमूमन चला जाता हूँ हफ्ते में एक बार, क्या करते हैं? अमूमन एक हफ्ते में चला जाता हूँ, ठीक है, मंदिर वेरी जाता गुड। हूँ। हफ्ता वसूल। हाँ, नाइस। हफ्ता वसूल सही शब्द है। जब जाता हूँ तो एक थोड़ा सा कमी भी लगता है। कमी ये लगता है कि वहाँ पे महादेव की मूर्ति नहीं दिखती मुझे, शिवलिंग नहीं दिखता, हनुमान जी की मूर्ति नहीं दिखती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस्कॉन में हमारे महादेव भी हों, देखो वैसे हमारे हनुमान जी भी हों, हमारे इस्कॉन हमारे फरीदाबाद राम जी भी हों, यू कैन सीता गो टू मैया इस्कॉन हों? फरीदाबाद। इस्कॉन फरीदाबाद में शिवलिंग है। हाँ? इस्कॉन फरीदाबाद में वी आर हैविंग शिवलिंग। यूजली जो वैष्णव होते हैं, वी हम लोग हैं वैसे राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। हाँ। पर अगर किसी मंदिर में, जैसे हमारे जो मंदिर मिला वहाँ पर, वो शिवलिंग वहाँ पर है ऑलरेडी। सो वी कंटिन्यूड विद शिवलिंग। तो शिवलिंग वहाँ पर है। इवन डिवोटीज भी जाते हैं वहाँ पर, हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज, और ये मानते हुए कि शिव जी जो है भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, उनके सामने बैठ के जपा भी करते हैं। सो हमें कोई शिव जी से कोई एलर्जी थोड़ी ना है। हमारे आराध्य है, वो पूजनीय है, वंदनीय है किया तो वो। मूर्ति तो एक बन सकती थी प्रभु जी। देखो आप देखो इस्कॉन टेम्पल्स में ना हम सुपर बाजार नहीं खोलते हैं ठीक है, कि जी अब लगे रहो एक ना ना। भाई परम भगवान तो कृष्ण ही है, ठीक है, पर देवी देवता जो हमारे लिए पूजनीय है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए जैसे होता है ना, कोई स्त्री होगी तो अच्छा, सब पुरुषों का सम्मान करेगी, लेकिन प्यार तो अपने पति से करेगी। ठीक है। सबसे प्यार करेगी तो फिर कुछ और हो जाएगी ना वो। तो ठीक है। इसीलिए प्यार एक से करेंगे जो हमारे इष्ट हैं, भगवान श्री कृष्ण, एज पर भगवद गीता। ठीक है, लेकिन सम्मान सभी देवी देवताओं करेंगे। अगर वैसे को मंदिर मिलता है, मान लो सनातन धर्म का, हाँ। वो देवी देवताओं का मंदिर है, वी पे ओबेइसेंस, और बोलते हैं देवी देवता जी आशीर्वाद दीजिए, हरि भक्ति मिले, वो भी कहते हैं तथास्तु, बढ़िया, नाइस, कीप इट अप। ठीक है। प्रभु जी, और इस विषय पर भी थोड़ा सा मैं ज्ञान चाहूँगा। हम्म, और जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण भगवान, हाँ, दशावतार थे, उसमें कृष्ण भी एक अवतार थे, राम अवतार थे, वर अवतार था। तो आप कहते हैं कि कृष्ण सुप्रीम गॉड। हाँ, ये देखो अब भैया विष्णु नारायण है कि कृष्ण नारायण कौन है भैया, ये क्लियर थोड़ा करिए। हाँ। और दूसरा आपने ये भी बोला कि महादेव जो है हाँ वो कृष्ण कृष्ण जपते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि जो महादेव बनारस वाले जप रहे हैं, तो वो कृष्ण को क्यों नहीं अपना ले रहे हैं? और दूसरा कि कृष्ण बड़े या महादेव बड़े? ठीक है। देखो पहले बात ये, अब वो जो जप रहे हैं, ठीक है, वो उनसे जाके पूछे भाई वो भला कृष्ण को नहीं स्वीकार कर, तो वो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ शिव जी की और कृष्ण की, यहाँ पहले चलो पहले विष्णु और कृष्ण वाले लेते हैं, हाँ, ठीक है, ये वाला है ना? मुद्दे को करते हैं हाँ, cover। ठीक है। अगर आप देखें टोटल क्वालिटी जो है, वैसे भगवान में वैसे विष्णु में और कृष्ण में तत्व में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही भगवत तत्व में आते हैं, विष्णु हो या कृष्ण हो, तो तत्व की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन अंतर है भी रस की दृष्टि से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन केस समबडी वांट्स टू बिकम पेरेंट ऑफ विष्णु, तो ना वात्सल्य रस की भक्ति विष्णु नहीं देते। विष्णु के पास है दास्य रस की भक्ति। तो हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, और वो हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं। ये जो रस होता है इसको बोलते हैं दास्य रस। ठीक है। सो दास्य रस में भक्ति विष्णु की होती है, नारायण की होती है। और इन केस समबडी वांट्स टू बिकम वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु, कहते हैं नहीं अब यहाँ लक्ष्मी आ गई है जी, थैंक यू, यू कांट कम। तो इसलिए भक्ति में भी रस होते हैं। उसमें फिर वात्सल्य रस भी है, दास्य रस शुरू होती है, दास्य रस हो गया, साख्य रस हो गया, वात्सल्य रस हो गया, माधुर्य रस, दैट मीन्स गेटिंग द लॉर्ड इवन एज अ बॉयफ्रेंड। जैसे गोपियाँ, ठीक है, दे गेट द लॉर्ड एज पैरामोर, एज अ लवर। ठीक है। तो वो एक भक्ति का रस है। एक तो वो टुच्चा वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो गया, ये चिन्मय वाला है। तो ये जो सारे रस मिलते हैं ये कृष्ण में मिलते हैं।
दैट्स वाई कृष्ण जो है रसपूर्ण है, तो इसलिए अखिल रसामृत मूर्ति है। जैसे कि ना चांद, चाहे पूर्णिमा का चांद हो, एकादशी का चांद हो, दशमी का चांद हो, पंचमी का चांद हो, ये सब चांद है। ठीक है, मैं समझ लेकिन गया। पूर्णिमा का चांद जो है ना, उसमें सबसे अधिक रोशनी होती ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। लेकिन उनका क्या, जो भगवत गीता का पाठ कराते हैं, 7 दिन की भगवत गीता कराते हैं, हाँ। वो तो कहते हैं कि भाई विष्णु जी के ही अवतार हैं कृष्ण। हाँ, तो वो ऐसा ये बोल सकते इस होंगे। कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि आप ठीक है, रस की दृष्टि से कृष्ण भगवान संपूर्ण कृष्ण है। पूर्ण है जी। संपूर्ण एक तो- हाँ, एक तो ये है, हो मैं ये गया। मानता हूँ। हाँ। लेकिन उनका क्या है कि जो कहते हैं कि नहीं, विष्णु भगवान ही नारायण है और कृष्ण तो अवतार है। हाँ। और इस्कॉन तो कहता है कि नहीं, कृष्ण इज द सुप्रीम गॉड। देख, हम नहीं ऐसे कहते कैसे? हैं, हमारा कहने की कोई वैल्यू नहीं है जी। ये इस्कॉन क्या कहते हैं, हमारी क्या वैल्यू बोला, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, वो उसकी वैल्यू है। तो शास्त्री बोलते हैं अमंग 64 क्वालिटीज, 60 क्वालिटीज आर प्रेजेंट इन विष्णु, 4 क्वालिटीज आर ओनली इन कृष्ण। एक है वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, ये कृष्ण में मिलती हैं। तो इसलिए 64 क्वालिटीज हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर। ठीक है। 10th कैंटो में एक प्रसंग आता है, इसमें ना महाविष्णु चाह रहे हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो एक ब्राह्मण के बच्चे को चुराते हैं ताकि अर्जुन के साथ भगवान आएंगे और मैं उनका दर्शन करूंगा। तो महाविष्णु भला उनके दर्शन क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इवन कृष्ण उनके आदि रूप है, ही इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड। जैसे मोमबत्ती होती है ना, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती से तीसरी मोमबत्ती, तो है तो सब मोमबत्ती, लेकिन एक पहली मोमबत्ती है। सो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड इज कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हे गोविंद आप आदि पुरुष हैं। हमें लगा शायद आदि पुरुष इज प्रभास, आदि पुरुष प्रभास नहीं है, आदि पुरुष इज कृष्ण। आदि पुरुष श्लोक होगी। यस, तो इसे आदि पुरुष इज कृष्ण, ऐसा ब्रह्मा जी। अच्छा प्रभु जी, ये बताइए, तो ये जो ज्ञान देते हैं, 7 दिन का भगवत गीता कराते हैं, तो बहुत पैसा भी लेते हैं। या तो क्या ये गलत ज्ञान दे रहे हैं? देखिए, ये आप- शास्त्र संगत नहीं है। हाँ, देखिए होता क्या है, कुछ लोग ना रस की दृष्टि से नहीं आ पाते, उसे तत्व की दृष्टि से बात करते हैं। सो तत्व की दृष्टि से ऑल सेम, चाहे राम हो, नरसिंह हो, वामन हो, भगवान कृष्ण हो, तत्व की दृष्टि से भगवान है जी। लेकिन रस की दृष्टि से, और एक होते ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड, उस तरह से कृष्ण जो है वो आदि भगवान है। ठीक है। हाँ कृष्ण बड़े या शिव जी बड़े? हाँ, यस। देखो होता सबसे क्या, बड़ा सवाल ये है। हाँ, देखिए, yes। मैं हूं बनारस से, हाँ जी, हाँ जी, मैं महादेव को मानता हूं। हाँ बिल्कुल, बहुत लेकिन अच्छी बात somehow जब मैं इस कॉन से जुड़ा हूं, तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूं कि भाई क्लियर कर देता हूं मैं कि आज आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और भी बहुत लोग हैं बनारस में वैसे इस्कॉन है, है। हाँ हाँ, yes। लेकिन इस्कॉन के डिवोटी जो वहां पे मॉन्क है, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा भैया यहाँ के लोग महादेव को नहीं छोड़ सकते। ना छोड़े, वो हम छोड़ ही नहीं पा रहे। हम भी नहीं छोड़ते महादेव को। हाँ, तो वो हर हर महादेव का जयकारा लगाते हाँ, हैं। ठीक। तो वहां पर Perfectly वो चीज अभी उतनी सफल नहीं हो पाई, और बनारसी स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं महादेव के अलावा किसी इट्स को। ओके। तो एक्चुअली वो देखो, अगर कोई महादेव की पूजा अर्चना कर रहा है, महादेव की कृपा प्राप्त कर रहा है, और फिर वो महादेव का एक धाम है, उसको बोलते हैं महाकाल धाम। तो शिव जी का धाम है, कैलाश धाम, वहां पर जाएंगे, उनका सेवा करेंगे, दैट्स वंडरफुल। लेकिन जहां बात करते हैं बड़ा छोटा, हाँ। ये जो बड़ा या कम बड़ा, छोटा बड़ा, आधा बड़ा, अब ये ना ये दुनिया की कैलकुलेशन में आता है। लेकिन वैसे देखा जाए, शिव जी भी भगवान है। कई लोग लगता है कि ना इस्कॉन वाले बोलते हैं हाँ। शिव जी जो है वो देवी देवता, नहीं, शिव जी को हम देवी देवता की कैटेगरी में नहीं रखते। ही इज शिव तत्व। शिव तत्व इज अ डिफरेंट तत्व। देवी देवता ये जीव में आते हैं। जीवा कैन बिकम अ देवी देवता। मान लो वरुण देव, इंद्र देव, लिविंग एंटिटी। जैसे आप भी जो है, यू कैन बिकम इंद्र। इंद्र इज अ पोजिशन, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वन कैन बिकम इंद्र। ठीक है। लेकिन शिव नोबडी कैन बिकम, क्योंकि शिव जो है तत्व अलग है वास्तव में। ये भगवत तत्व के जैसा ही तत्व है वास्तव में। तो शिव जी इज अ डिफरेंट तत्व फर्स्टली। लेकिन जहाँ बड़े की अगर बात करें ना, अगर भक्ति की दृष्टि से देखें, तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वो मेरे से बड़ा है। तो शिव जी जो है, क्योंकि हरि के भक्त हैं, इसलिए उस तरह से वो हरि से ही बड़े हैं, क्योंकि हरि से अधिक दयालु है वो। आप देखिए शिव जी की इच्छा क्या है, ही वांट्स टू पार्टिसिपेट इन रासलीला। इसलिए आप देखें गर्ग संहिता के अंदर, ही बिकम्स गोपेश्वर महादेव yes। टू डांस इन द रासलीला ऑफ लॉर्ड कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनका भक्त का स्थान है। आप देखो, अगर कोई ऐसे बैठता है, ऐसे कौन बैठता है, भगवान या भक्त? भगवान। भगवान। भक्त, भगवान तो लीला करते हैं ना, ऐसे कौन बैठेगा? हाँ, मेडिटेशन वगैरह। मेडिटेशन कौन करता हाँ, है? yes। भक्त करता भक्त है। करेगा। तो शिव जी का अगर आप पोस्चर भी देखेंगे ना, वो भक्त का है। अच्छा, ऑल्दो ही, अच्छा, मैं उनको रिलेट कर रहा था कि भगवान। हाँ, तो ठीक है। कृष्णा ही डजंट नो एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन। व्हाई? बिकॉज ही तो प्रभु हैं। लेकिन उन पे ध्यान कौन लगाता है? शिव जी ध्यान लगाते हैं वास्तव में। इसलिए देखिए, जब कृष्ण आए भी थे, सो शिव जी आए कैलाश से दर्शन करने के लिए कृष्ण के। कहते हैं यशोदा मैया हम आए हैं, कैलाश से आए, अलख निरंजन। अलख निरंजन मतलब जिसको कि सांसारिक आंखों से नहीं देख सकते, जब उनकी इच्छा होती है तभी आप देख सकते हैं। अलख निरंजन कर रहे थे शिव जी। तो यशोदा मैया कृष्ण जब बाहर लेकर के आई, तो झरझर झरझर आंसू शिव जी की आंखों में कि मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे इष्ट यहाँ पर है। और कृष्ण की आंखों में आंसू हैं कि देखो मेरा शुद्ध भक्त आया कैलाश से स्पेशली मेरे दर्शन करने के लिए। सो बोथ आर
एम्ब्रेसिंग ईच अदर। तो इस तरह से दोनों का बड़ा प्यार है। कई बार लोग बोलते हैं हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। बात बिल्कुल सही है। हरि और हर में दिव्यता में कोई अंतर नहीं है। दोनों सच्चिदानंद है, दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही गुणातीत हैं। तो इस तरह से दोनों में अंतर नहीं है दिव्यता में। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी दोनों अंतर है। क्या आप ये बोलेंगे पार्वती के हस्बैंड है कृष्णा? नहीं। अरे एक ही तो है, तो कृष्णा बोल दो। अरे ऐसे कैसे? अरे नहीं बोलेंगे ना। और राधा जी के प्रियतम है शिव जी, नहीं बोल देंगे? नहीं। ये तो नहीं, वो भेद नहीं है उनमें ना। ये तो अपमान यानी है। हाँ एग्जैक्टली, यानी कि दोनों में अंतर है भी। देयर आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज। दिव्यता में एक समान है भले वो, लेकिन अंतर है भी, क्योंकि एक प्रभु है और एक भक्त है, एक शिव तत्व है, एक भगवत तत्व है, हालांकि दोनों ही चिन्मय तत्व हैं। तो इसीलिए दोनों में अंतर है भी। तो वननेस भी है और डिफरेंस भी है इस तरह से। और ये ऊंचा बड़ा जो है ये देखना, ये सांसारिक दृष्टि है। इवन टुडे ऑल्सो आई पे ओबेसेंस टू लॉर्ड शिवा कि शिव जी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, मुझे हरि भक्ति में मेरे को आशीर्वाद दें, और ये जो त्रिशूल है ना आपका, इससे मेरा अहंकार नष्ट करें, क्योंकि भक्ति करने में अहंकार दिक्कत देता है, भजन में दिक्कत देता है अहंकार। तो शिव जी भोले भंडारी इस संसारी व्यक्ति को आप शुद्ध करें। और शिव जी कृपा देते भी हैं, कहते हैं अरे वेरी गुड, जिस रास्ते पे हम भी हैं तुम भी चल रहे हो, पीछे पीछे हो, अभी तुम्हारा अहंकार नष्ट करते हैं। तो शिव जी कृपा करते हैं हरि के भक्तों की कि उनका अहंकार नष्ट करके उनको हरि के पास लेकर जाते हैं। इन अ वे ही इज एक्टिंग लाइक गुरु। गुरु काम क्या है? अहंकार को नष्ट करना, ताकि हम प्रभु के और नजदीक जाएं। तो शिव जी गुरु का कार्य करते हैं वास्तव में। सो अर्लियर आई वाज अ शिवा डिवोटी, हार्डकोर शिवा डिवोटी, और मैंने बहुत बहसबाजी भी की थी इन इस्कॉन वालों से। आई डिड दैट, बट आई रियलाइज अल्टीमेटली शिव जी इज एक्चुअली गुरु। तो उनका स्थान गुरु का है। जैसे गुरु जो है संसारिक जीव में नहीं है, लेकिन वो हम सोचे परम भगवान है, नहीं वो भी नहीं है, लेकिन वो भगवान से मिलाने वाले गुरु। उस तरह से शिव जी जो है वो भक्त का तत्व है। उनका एक शिव तत्व जो है वो अल्टीमेटली भगवान से मिलाते हैं हमको, और ये करके उनको खुशी होती है। शास्त्र में आता है, अगर कोई वाराणसी में कोई जिसकी चिता जलती है, तो जब उसका आखिरी समय अगर उसका वहां पर होगा, तो उसके कानों में हरि का नाम लेते हैं शिव जी, कि हरि का नाम ले और तर जा, फिर ये शुद्ध नाम ले, सुन ले और तर जा। तू नाम अभी ले नहीं पाएगा, बूढ़ा हो चुका है, कफ पित्त से तेरा भरा हुआ है सब कुछ हिसाब किताब, ये ले मैं बोलता हूँ तेरे कान में नाम बोलता हूँ हरि। ये शिव जी करते हैं वास्तव में। तो इसीलिए शिव जी का स्थान बड़ा पूजनीय है। इट इज़ नॉट अबाउट सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी। और शिव जी के भक्त हैं या हरि के भक्त हैं, जब आपस में मिले हमें आलिंगन करना चाहिए कि हम अपने अपने इष्ट को लेकर के वफादार रहें, बजाय कि झगड़ा झाटी करें, मैं सुपीरियर, अरे लाओ मेरा सुदर्शन, मेरा त्रिशूल। अरे नहीं रे, नहीं ठीक है, मैं समझ गया। अब प्रभु जी अब आते हैं वो क्वेश्चन पे जो कि कलयुग वाले बहुत फेस कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ये बताइए, शादी से पहले सेक्स कर सकते हैं क्या? देखो, और कर दिया तो क्या? देखो अगर कर लिया है तो शादी फिर उसी से करो, क्योंकि किसी स्त्री की इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी। अगर उसने अपनी इज्जत किसी को दी है, विश्वास करके दी है उसने, हालांकि बोथ ऑफ देम एंजॉय इन दैट प्रोसेस, लेकिन अगर कोई स्त्री अपनी इज्जत किसी को देती है ना, तो काफ़ी थम के देती है, काफ़ी विश्वास के साथ देती है। तो हम सोचे अरे ठीक है मज़ा हो गया चलो आगे बढ़ते हैं यार। नो, देन वन शुड गेट मैरिड टू दैट गर्ल। उससे फिर शादी करनी चाहिए। देखो अगर प्यार करना है ना, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी है। सिर्फ किया ही उसी लिए कि बस जस्ट आई वांट टू हैव सेक्स विद, नहीं तो उसका फिर शादी भी करो। शादी के बाद कर लो ना भाई, आपको एक इंस्टीट्यूशन दी गई ना वेयर यू कैन गेट मैरिड एंड हैव। आजकल के लड़के जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, they used to lose their virginity. या तो कैसे ये समाज में क्या आ रहा है? और ये सोशल मीडिया इज समथिंग गुड, समथिंग इज बैड, या और उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। या दैट्स ट्रू। अभी पता चला कि एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया था, वो मोबाइल छीनने के चक्कर। हाँ यस यस यस। तो इस पे कैसे निदान करेंगे प्रभु? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखो होता क्या है कि ना, इसमें एजुकेशन सिस्टम रियली मैटर्स अ लॉट। साथ ही मीडिया को लेके एक्सपोजर। आप मीडिया को लेकर अगर आप बच्चों को बहुत एक्सपोज करेंगे ना मीडिया से, तो बच्चे मिसयूज करेंगे। अब देखो बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, अब बच्चा पीछे आ गया, 2 बजे आ गया तो घर, अब 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इंटरनेट भी है, लैपटॉप भी है, और क्या उसमें भगवती तो पड़ेगा वो? नहीं, वो गलत चीज़ें देखेगा ही देखेगा। तो इसलिए कहीं ना कि अगर हम टेक्नोलॉजी को रेगुलेट नहीं करेंगे तो बच्चे इस और जाएंगे ही जाएंगे। और अब तो AI आ रहा है ना, इससे तो और बर्बादी करनी है। तो इसलिए होता क्या, देखो ये जो इवन प्रोक्रिएशन एक इतना देखा जाए, इट्स अ यज्ञ। लॉर्ड कृष्णा सेज आई एम सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ना, ऐसी सेक्स लाइफ आई एम दैट। और वो कौन सेक्स लाइफ होती है? जब हम संतों का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, व्हेन वी हैव प्रोक्रिएशन, तो एक अच्छी आत्मा परिवार के अंदर आती है। व्हेन यू टेक इट ओनली फॉर फन, वी आर जस्ट हैविंग फन, दैट्स इट।
फिर उसमें फिर परिणाम उसका भुगतना पड़ता है। और इसलिए आप भुगतना देखो पड़ता है, हाँ। या तो इसलिए आप देखो लॉयल्टी के आज बहुत सारी दिक्कतें आज, कभी हस्बैंड की तरफ से, कभी वाइफ की तरफ से, और इस संघर्ष के चक्कर में आज डिवोर्सेस कितने हो रहे हैं, माय गॉड। मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि Yeah. शादी तो अपने पसंद से ही करते हैं। लव मैरिज से शादी की, लव वाले के साथ, फिर उसके बाद लव मैरिज से लव होता है हेट में, हेट में होता है डाइवोर्स, यस डाइवोर्स में कन्वर्ट होकर के फिर एक दूसरे से होते हैं अनजाना अनजानी। यस तो भैया जिससे आप बहुत प्रेम कर रहे थे उससे तो आप शादी तो कर लिए, लेकिन अब शादी करने और आपने उससे ही नफरत करना शुरू कर दिया और आपको डाइवोर्स दे दिए। ठीक है, बहुत लोग का मानना है कि लव मैरिज भाई इसलिए खराब होता है, लव मैरिज करोगे तो टूटेगी ही। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अरेंज मैरिज करेंगे तो वो चल जाएगी? देखो, चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, दोनों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लानी पड़ेगी। इसमें देखो, शादी मजे के लिए नहीं होती, ठीक है, तो आप थोड़ा ये वो भी शादी करते करने के हो बाद गए, तो मजा खत्म हो जाता है। हाँ वो देखो वो तो है ही है। लेकिन देखो कहीं ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं आएगी ना, वो एक जिम्मेदारी की भावना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय वाइफ, टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, Yes. वो जिम्मेदारी होना नहीं है। इट वाज ओनली फॉर फन, फन में तो फिर ठीक है, फन ओवर हो गया, 1-2 महीने आप पक लिया, आप डिवोर्स, दैट्स इट। फिर दोष भी नजर आते हैं एक दूसरे के अंदर। तो एक ना ये मैच्योरिटी नहीं है, रीजन बीइंग ना ये शिक्षा आती है पेरेंट्स की तरफ से, ना ये शिक्षा आती है फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम। इससे ना सब इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैरिज, इसको लेकर कोई एजुकेशन नहीं है। आज जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, कहाँ कोई चैप्टर है हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन और हाउ वुमेन शुड रिस्पेक्ट मैन? कहाँ है वो चैप्टर? ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट योर जूनियर्स, कहाँ है वो चैप्टर? कहाँ है? तो जो एक्चुअली काम की चीज़ है वो है ही नहीं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे हो आप, a² b² c², भाई तूने कहाँ लगाई बताओ इसका? कहीं नहीं लगाई। हमने कितना कुछ पढ़ते हैं जो कि एक्चुअली एवरीडे लाइफ में नहीं लगता। और मैं ये नहीं कह रहा ये ना पढ़ाएं, हाँ, पर beginners यूज करते हैं उसको, या yes, पर हाँ। जहाँ जो चीज़ हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए ना, बिहेवियरल साइंसेस, कहाँ है वो आज? नहीं है, इसलिए संघर्ष है। तो अरेंज मैरिज क्या शादी की कंप्लीट गारंटी देता है कि पूरी देखो, जब होगी? वही मैंने कहा, देखो अरेंज हो चाहे लव वाली हो, आपको मैरिज के बाद ना वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लानी ठीक है, ही लेकिन पड़ेगी। क्या चूज करें? देखो बेस्ट तो अरेंज रहती है, उसमें क्या, देखो माता पिता का आशीर्वाद भी होता है। हाँ। देखो लव मैरिज के अंदर ना लोग कुछ समय सब कर लेते हैं, सब कर लेकिन लेते हैं, arrange में मतलब लोग डरते हैं कि पता नहीं कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा। हाँ, देखो वो तो आप लव में नहीं पहचान सकते। लव मैरिज में, मैरिज से पहले लोग अपना बेस्ट पार्ट दिखाते हैं। लड़का दिखाएगा मैं देखो कितना मजाक करता हूँ, मैं तुम्हारे पैसा भी खर्चूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो मैं तुमको मैकडी लेके जाऊंगा, मैं आलू टिक्की खिलाऊंगा। बाद में बाजार से 2 किलो आलू लेके आ पाता हूँ मैं मैरिज के बाद। तो शादी के पहले क्या, शादी के बाद क्या? तो इसलिए कोई सोचे शादी से पहले हम थोड़ा डेटिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और फिर उसका पहचान लेंगे। नहीं पहचान सकते आप, क्योंकि दोनों लड़का लड़की जो है नौटंकीबाज है। लड़की भी दिखाती है मैं कितनी शालीन हूँ, मैं बड़ी क्यूटी पाई हूँ, मैं बड़ी कितनी मैं नाजुक सी हूँ, ओ शू शू शू, और बाद में तो तगड़ी निकलती है वो डिच। और भाई लड़का भी दिखाता है मैं कितना हरफर मौला, मैं देखो कितना हंसी मजाक करने वाला, कितना हैंडसम हंकी। बाद में जाकर ऐसा अकड़ू निकलता है, वो ईगोइस्टिक होता है। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं, गर्ल वो होता नहीं, बन जाता है। होता क्या है ना, देखो कभी कभी ना हासिल करने का जुनून होता है। हाँ, ये जैस्मिन है ना यार, इसको हासिल करके रहना है। तो जैस्मिन को लगता है मुझसे कितना प्यार करता है ना ये। या जैस्मिन अगर तेरे से शादी नहीं हुई ना यार, कुंवारा रह जाऊंगा, चोला पहन लूंगा। और लगता है अरे जैस्मिन कहती है कितना प्यार करता है मेरे को, अरे पर असल में वो हासिल करने का जुनून है, प्यार नहीं है। यस। पर उस जुनून को मान लेती है प्यार है। तो इसमें हम सोचे हम डेटिंग फिटिंग करेंगे, उससे पता लग जाएगा, कुछ नहीं पता लगता, सब नौटंकीबाज है दुनिया के अंदर। यस, सब दिखावा है, सब झूठा है। अरे प्रेम जैसी कुछ चीज नहीं होती। देखो प्यार अल्टीमेटली होता तो भगवान के साथ है, हाँ। लेकिन हम भगवान को सेंटर में रख करके व्हेन वी हैव रिलेशनशिप्स, तो उसके अंदर एक दूसरे के लिए लव एंड केयर कैन बी देयर। ठीक है। हाँ प्रभु जी ये बताइए, शादी में आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत तगड़े हो रहे हैं। हाँ या क्या ऐसा क्या दिक्कत आ रही है? और दूसरी चीज, 4 गर्लफ्रेंड, 4 बॉयफ्रेंड, हाँ और ये सारी चीजें। लेकिन इस केस में जो लड़का जैसे अगर वो अच्छा रहना चाहता है, हाँ मान लीजिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल रहना चाहता हूँ, हाँ लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड वो चीट कर रही है मुझे, तो भैया मेरे पे क्या असर पड़ेगा? मैं तो पागल हो जाऊंगा कि भाई मैं तो गलत नहीं कर रहा ना, और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई गलत करोगे तो गलत मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। मैं गलत कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड चीट कर रही है। अब उस केस में क्या करे? अब फिर क्या होता है कि इंसान क्या करता है, लड़के क्या करते हैं फिर कि भाई जब हमारा दिल टूटा तो हम भी कई दिल तोड़ेंगे। हाँ हाँ, तो अब इस पर वो भी गलत हो जाता है। हाँ ऑफ कोर्स। तो ये बताइए प्रभु जी, क्या ऐसा किया जा सके कि अगर वो लड़की गलत है हाँ। और अगर वो चीट कर रही है, हाँ तो हम तो अच्छे हैं, हाँ हमने नहीं किया, हम उसके लिए लॉयल है, या। तो हम उसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उस लड़की को, उसके विचारों को कैसे बदल सकते हैं? देखो, होता या फिर क्या वो है? करेगी अल्टीमेटली, फिर हमारा भी दिल टूटेगा, हम भी कई लोगों के तोड़ेंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा ये चक्र। देखो जो आपको दिल तोड़ देना, पहले बात तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप उसे अटैच रहोगे, मैं बता रहा हूँ वर्स्ट के सिनेरियो पता क्या होता है, शी कैन इवन किल यू, अदर वे अराउंड ऑल्सो, ही कैन ऑल्सो किल दैट गर्ल जो छोड़ नहीं रही, और लड़की भी उस लड़के को मार सकती है जो छोड़ नहीं रहा।
कहता है जब मैं इसके साथ मैं बसना चाहती हूँ, छोड़ नहीं रहा। कहते जो भी हो मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर क्या करें यार इसको, या निपटा दे इसको। निपटाए थी वो, या निपटा देगा, वटेवर। तो इससे अगर वो आपसे दूर जाना चाह रहा है और उसका मन किसी और में ना, छोड़ देना चाहिए उसको, ड्रैग नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक इसी आता है ना कि मैरिज लाइफ में भला ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहे हैं, देखो सारा केस ना टाइम स्पेंड करने का है। हस्बैंड वाइफ दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। अब हस्बैंड है वो जहाँ काम करता है, तो जहाँ काम करता है समय उसके साथ बिताता है, लंच उसके साथ है, लंच के बाद थोड़ा वॉक करना भी उसके साथ है। जब समय ही उसके साथ बीत रहा है तो मन किसके साथ जाएगा फिर, उसकी तरफ ही जाएगा। तो आज हम लोग इतने बिजी हो गए इस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कि हस्बैंड वाइफ जो है बस रात को थके आ रहे आते हैं, तो बस डिनर किया एंड देन दैट्स इट। पर एक्चुअली थ्रू आउट द डे ये 10-10, 12-12 घंटे में ऑफिस में किसके साथ समय बिता रहा हूँ? समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी, मेरी इच्छाएं पूरी करता है या करती है, ओढ़ना खाना पीना। तो इसलिए यहाँ पर अटैचमेंट हो जाती है। तो फिर क्या जॉब करना छोड़ दें? ना, जॉब तो करनी चाहिए यार। एट द सेम टाइम जॉब में वी शुड हैव वर्क लाइफ बैलेंस, कि जिसके साथ शादी हुई है वी शुड स्पेंड टाइम। इवन आज के डेज में ऐसा होता है कि लड़कियों को पता है कि ही इज अ मैरिड गाय, स्टिल दैट गेट फिजिकल करते हैं, हाँ ऑफ कोर्स करते हैं वो। तो फिर जब ये थॉट प्रोसेस आ गया तो फिर कैसे आदमी बदलेगा? हाँ, उसको भी लग रहा है कि हाँ मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो मैरिज में ऑफ कोर्स जो भी आपकी इवन फिजिकल डिजायर्स हैं वो विद इन मैरिज ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। आउटसाइड वन शुड नॉट। जैसे वैदिक कल्चर के अंदर वी सी दैट अदर लेडीज अदर देन वंस वाइफ शुड बी सीन एज मदर्स, इसलिए माता जी बोला जाता था। ये तो बाद में आगे बहन जी, बट एक्चुअली अर्लियर द कल्चर वाज ऑफ माता जी। पर हमने कल्चर छोड़ दिया, अरे क्या माता जी क्या बहन जी, नाम से बुलाओ बस, दैट्स इट। और क्या नहीं तो कौन फॉलो करता है? कौन फॉलो करता है? वी कॉल ऑल द लेडीज एज माता जी अदर देन वंस वाइफ। हाँ, वाइफ को माता जी बोलते तो जूते खाएंगे फिर। तो इसलिए दैट मीन्स वो कल्चर रहा करता था। साथ ही क्या है ना, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं तो होता है कि यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर लाइफ पार्टनर, उससे बॉन्डिंग बनती है। दूसरे का होता है कि ना एक और चीज़ है विच इज़ अबाउट गिविंग स्पेस टू ईच अदर। मैं देखा कभी कभी ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के स्पेस में इतना घुस जाते हैं तो ना बंदा स्पेस ढूंढने के लिए फिर कहीं और जाता है। यस। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल से किसी को गाना बड़ा पसंद है, ठीक है, वो सुबह उठता है कर रहा है, वो कहता है बस तुम सुबह सुबह ये अलार्म लगाया करो, घर कौन संभालेगा ना। अब ये ना उसका स्पेस है। यस। तो हमें ना एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। लाइक आई नो वन लेडी, उसका हस्बैंड ना सुबह उठता जाता है लेकिन ऑफिस जाने से पहले ना आधा घंटा सोता है फिर से। कहता है सो क्यों रहा है तू? अरे यार थोड़ा सा लगता है ना यार, तो यार इसलिए थोड़ा फ्रेश होकर जाता हूँ मैं। और उसको ताने मारती रहती है, सोता रहे। अभी उसका स्पेस है एक्चुअली, वो आधे घंटे पावर नैप उसका स्पेस है। कोई लड़की है वो पेंटिंग बनाती है, तो बस तू पेंटिंग बना ले, चपाती कब बनाए, कौन बनाएगा, तेरी माँ। अब पेंटिंग बनाना क्या, उस लड़की का अपना एक स्पेस है। तो हम कभी कभी ना एक दूसरे के स्पेस में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं इन मैरिड लाइफ। तो वो भी नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपने एक लाइफ स्टाइल है, उसका एक अपनी लाइकिंग है, कुछ हॉबीज हैं, या मान लो उसको रेस्ट बॉलीवुड करने का एक्टर है। पंकज त्रिपाठी ने यही कहा था कि किसी ने उनसे पूछा कि प्रेम क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि प्रेम जो है ना थोड़ा छोड़ना होता है। हाँ यस, अगर आप छोड़ोगे नहीं ना हाँ तो एग्जैक्टली। फिर प्रेम नहीं होता है। अगर आप कैद कर लिए तो फिर प्रेम नहीं। हाँ, और साथ ही एक और चीज़ है, वो है गलतियों को माफ़ करना। ये जो ग्रजेस आते हैं ना और माफ़ नहीं करते हम लोग, गलतियाँ किससे नहीं होती, हमसे भी हुई हैं। अगर कोई उससे भी होती हैं। रिलेशनशिप में और वो लड़की या लड़का चीट कर लेता है, वो वापस आना चाहता है, क्या उसको माफ करना चाहिए? ऑफ कोर्स माफ़ करना चाहिए। लेकिन लड़कों के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि भाई तुम कैसे किसी और के साथ। अब देखो वो फिलहाल दैट वाज द मोमेंट, अब देखना चाहिए उसकी इच्छा क्या है। अगर उसकी इच्छा उसके साथ कंटिन्यू करने की है तो भाई तू चली जा, बाय बाय। मैं भी तेरे को मैं सफोकेट नहीं करूँगा कि नहीं मेरे को पसंद है ना, तू मेरे साथ रहेगी, तू तेरे को टपका देगी वो। इसीलिए उसको जानने दो, वो वहाँ खुश है, तुम किसी और के साथ खुश हो लो। फिर वो जहाँ उससे शादी करेगी उसकी शादी में ज़रूर जाओ कि आपने टाइम से धोखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपने, लाइक दैट। अच्छा प्रभु जी बताइए, अभी हम लोगों ने देखा कलकत्ता का एक जिसमें लेडी डॉक्टर का रेप कल्चर काफ़ी बढ़ रहा है देश में। बहुत लोग कहते हैं कि यार लड़की ऐसे कपड़े पहनेगी तो भाई ऑब्वियसली लड़के तो आकर्षित होंगे। अनुरुद्धाचार्य महाराज जी को जानते होंगे आप? हाँ या उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक पेंसिल का, रेप पिगाड़ में नहीं बोला, उन्होंने कहा कि लड़कियों को थोड़ा कपड़े ढंग से पहनने चाहिए। उन्होंने एक कलम उठाया, उन्होंने कहा कि ये कलम है, ये ढक्कन है, अब आप इसको ढक्कन को खोलोगी तो भाई कलम तो दिखेगी, और बंद कर दोगी तो नहीं दिखेगी। तो ये आपकी चॉइस है कि इस पे आप ढक्कन रखना चाहती हो या नहीं रखना चाहती हो। तो आपका क्या मतलब, लड़कियां जो अगर आज खुल करके कपड़े पहन रही है नहीं पहन रही है, तो उस विषय पर क्या ये रेप कल्चर को प्रमोट करता है? एब्सोल्युटली करता ही करता है। देखो होता है क्या है, नो डाउट
वी आर फ्री टू कहीं ऐसा तो नहीं फिर इसके बाद आपका वो हो जाएगा कि अमोक लीलादास ने लड़कियों को ऐसा कहा? आई एम ओके विद दैट। देखो मैं सच बोलता हूँ, जैसे मेरे इस वाले एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ मैंने बोला था लड़कियां अगर घर में पोछे लगाती हैं, घर के काम करती हैं, इससे उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, इवन उनकी गायने हेल्थ अच्छी होती है। यस, ठीक है ना। अब उस पर कोई लड़कियां दुखी हो लेकर ये देखो ये चाहते हैं हम पोछे मारे घर में। अरे बहन ये तेरा घर ही तो तेरा जिम है। यस, भाई तेरे को ये टायर पिघलाने के लिए फिर जाना पड़ता है, जिम करना पड़ता है, ट्रेडमिल पे दौड़ रही है, तो घर में थोड़ा भागा दौड़ी कर, घर भी साफ, तेरी हेल्थ भी फिट एकदम टकाटक। तो अगर कोई बुरा मानता है, मैं जानता हूँ कुछ मॉडर्न लड़कियां होती हैं बुरा मानती हैं, पर हम सच ना बोलें ये भी गलत है। तो इसलिए जहाँ तक ये बात आती है कि दैट गर्ल्स शुड फॉलो सर्टन कल्चर, ये ज़रूरी है एक्चुअली। जिस तरह लड़के देखो, लड़के ऐसे नहीं कि ना बनियान पहन करके डीप नेक पहन करके मैं कहता मैं जो पहनना चाहूँ पहनूँ, नहीं, आप जो पहनना चाहो पहनो, लेकिन ना उसमें बिकॉज हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम समाज में रह रहे हैं, तो समाज को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं जैसे मैं मान लो आप पॉडकास्ट में कोई आ जाए चड्डी पहन के आ जाए, कहता भाई अंकित तू सवाल पूछना यार, भाई आप चड्डी बनियानो क्यों देख रहे हो, आप मेरी बातों को सुनो। तो आप क्या देखो प्रभु जी, अब जो भी आएगा यहाँ पर देखो कपड़े तो ठीक से पहनने पड़ेंगे, पॉडकास्ट का अपना कल्चर है ना, राइट, हम बोलेंगे ना ये बात, मैनर्स है। सो इवन यू कैन लुक वेरी ग्रेसफुल वेयरिंग नाइस क्लॉथ्स। ज़रूरी नहीं जब तक मैं अपनी टांगे नहीं दिखाऊंगी वैक्सीन करी हुई तब तक मैं तो झिंटा लगूंगी नहीं। तो इससे देखो एजुटेशन इज ऑलरेडी देयर। देखो मैन हैव लस्ट, यस, ये एक ग्राउंड रियलिटी है, मैन हैव लस्ट। अगर आप प्रोवोक करोगे तो वो लस्ट फिर सरफेस पे आएगी, उसकी बुद्धि फिराएगी। तो हम क्या लस्ट को कुछ कर सकते हैं? कोई दवाई है रैनबैक्सी की, सिप्ला की, डॉक्टर मोरपेन की, ये गोली खाइए इसमें ये सेटल हो जाएंगे लड़के लोग? नहीं है ऐसा। लेकिन आचार्य प्रशांत कहते हैं कि एक इंजेक्शन लगाइए और आप शांत हो जाते हैं। हाँ कोई ऐसा कहने की बात है देखो। लेकिन आप क्या सबको लगा सकते हो क्या? पहली बात तो ऐसा सब लगाएंगे क्या? कौन लगाएगा? सो जब भेड़िए के एटीट्यूड वाले लोग आसपास हैं और ढूंढ ही रहे हैं कहीं हमें ऐसा बगीचा मिले जिसका माली ना हो, तो भैया अंगूरों को की रक्षा करना भैया अब जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, तो बोले नहीं हम अंगूर हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, बिना माली के रहेंगे हम, तो फिर अंगूर कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं कि लड़कियों के पहनावे ने लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से आकर्षित देखो लड़कियों को भी ढका हुआ पहने, ढके हुए कपड़े में भी दे, इंस्टाग्राम का रील भी बहुत परेशान। हाँ, तो ग्रेसफुल तरीका होता है, यू कैन लुक वेरी गॉर्जियस, ब्यूटीफुल इवन वियरिंग कवर्ड क्लॉथ्स। मैं जब तक मैं अपनी बाजुएं नहीं दिखाऊंगी, टांगे नहीं मैं करूंगी, तब तक मैं क्लीवेज नहीं दिखाऊंगी। एक्चुअली वो देखो ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारा भारतीय कल्चर, हमारी माएँ कैसे रही हैं, they have lived such a respectable way। ये जो जेन ज़ी आ रही एक जनरेशन, तो ये क्या है कि भैया ये हमारे कपड़े भी रोक लगा रहे हैं यार, हमको कपड़े नहीं बता रहे, अब ये हमें बताएंगे कपड़े कैसे पहनते हैं। ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा। मतलब ये एक्चुअली मेरे को दुख से कहना पड़ता है कि आज नहीं, लोग कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा नहीं बुरा मानते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम्हें जो पहनना है बेटा पहनो। हाँ देखो अगर बेवकूफ माता पिता हैं उनको तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना, कि माता पिता यहाँ तो डरपोक होते हैं कि उनमें ये जिगरा ही नहीं कि बच्चों को करेक्ट करें, कि कर देंगे तो छोड़ के चला गया तो बड़े बच्चे तो आज बड़े रिबेलियस है जी। तो माता पिता यहाँ तो बेवकूफ़ हैं, यहाँ तो कहीं ना कहीं वो कायर है कि बच्चे को करेक्ट करने का आपके अंदर जिगरा नहीं है, आप में दम नहीं है। तो इसलिए वी शुड वियर कवर्ड क्लॉथ्स। और हमारे आप देखो अगर कोई लेडी हो जो कि साड़ी में हो, ठीक है, शी कैन लुक वेरी गॉर्जियस एंड रिस्पेक्टेबली गॉर्जियस इन साड़ी, और साथ में ना एक मिनी स्कर्ट पहन की लड़की हो, आप बताओ दोनों को देखिए सेम भावना आएगी, अलग अलग आएगी? नहीं, साड़ी वाली से अच्छी भावना आएगी। एग्जैक्टली, यू मे स्टिल हैव अट्रैक्शन फॉर साड़ी वाली बट विद रिस्पेक्ट। कहते हैं ये अट्रैक्शन तो इससे भी हो रही है, लेकिन जो कम कपड़े पहनी है ना उसको यू विल सी दैट लेडी एज एन ऑब्जेक्ट। तो व्हाई अ वुमन शुड प्रेजेंट हरसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट? हम क्यों एक वस्तुकरण करें एक व्यक्ति का? ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लड़कियों को ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए। मैं भी नहीं कह रहा कि वो पूरा ढक लें कि वो सांस भी ना ले पाए, सिर्फ यहीं तक उनका खुला होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हम। इसके रिस्पॉन्स पे मैं मुझे पता है क्या उत्तर आने वाला है, तो मैं उनका एक क्वेश्चन पहले ही आपसे पूछ लेता हूं। पूछिए जी। यस, वो कहेंगे कि एक 3 साल की बच्ची का भी रेप हो जाता है, उसने क्या ऐसा दिखाया था, एक्सपोजर किया था? देखिए एक होते हैं रेपिस्ट, एक होते हैं साइकोज। ये जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो करते हैं ना, दे आर साइकोज एक्चुअली। ये साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस लोग हैं। व्हेन दे मतलब कि ना पूरी तरह से कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली उसको डर से चिल्लाते हुए नहीं देखेंगे ना, तब तो इनको मज़ा नहीं आता। ये मज़ा ही उसमें ढूंढते हैं। एक लस्टी व्यक्ति होता है, उसको कहता है मेरे को बस मज़ा करने का था, दैट्स सेक्स किया मैंने, लेकिन हाँ सामने वाला ऐसे नहीं, उसको मारने की इच्छा है उसको ना। बट दोज हु डू विद चिल्ड्रन, जो पीडोफाइल्स हैं, ये तो साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड लोग हैं। ये लोग तो, इनका तो सॉफ्टवेयर ही करप्ट है इनका तो इसलिए एक लस्टी व्यक्ति और एक साइको है। तो साइको और लस्टी ये दो अलग कैटेगरी को मिक्स ना करें तो अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो
सामने देख रहे होते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं, देखते 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 ऐसा भर जाते हैं कि फिर, ऐसा कुछ नहीं होता, बंदे के अंदर एजिटेशन बढ़ती है, एजिटेशन बढ़ेगी तो एक दिन उसको एजिटेशन को एग्जीक्यूट क्योंकि भी मुझे करेगा। जहाँ तक लगता है लेडी डॉक्टर जब थी वो तो ऊपर डॉक्टर कॉस्ट्यूम ही होगी, देखो होता क्या जो, उसने तो ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं किया होगा। हाँ जो कोलकाता वाला केस है ना, हाँ। वो व्यक्ति एग्रेसिव पॉन दिखा करता है जिसने ये काम किया। यस। तो एग्रेसिव पॉन से मैंने पहले ट्रेनिंग ली, हाँ। भड़ास ली अपने अंदर, भड़ास को एग्जीक्यूट किया उस डॉक्टर के ऊपर। एक्चुअली डॉक्टर तो ढकी हुई थी, पर शी बिकेम अ विक्टिम। व्हाई? बिकॉज मैं पॉन देखता हूँ ना एग्रेसिव वाला, हाँ। उस तो ये साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस व्यक्ति है, साइको है व्यक्ति, जिसने जो हाल किया उसने बेचारी लड़की का, कि पेल्विक बोन तोड़ दे, गले की बोन तोड़ दे, आंखों में घुसा मार के चश्मा तक आंखों में धांस दे, ये तो साइको है एक्चुअली। तो साइको पीपल आर डिफरेंट, ये तामसिक लोग होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि साइको और एक खुना अलग है, और एक आपका क्या नाम है कि रेपिस्ट एक रेपिस्ट अलग है, हालांकि दोनों ही डार्क पर्सनैलिटीज है, पर दोनों की एक अलग अलग सोच है। ठीक है, साइको पागल होता है, कुछ भी कर सकता हाँ, लस्टी व्यक्ति वो लुक फॉर अ गुड वुमन ठीक और है। से वुमन फॉर अ मैन, लेकिन बच्चे के साथ करना या किसी के साथ करके उसको मार देना, मैंने तो ये भी खबर आती है कि एनिमल के साथ करते हैं लोग। या दिस साइको एक्चुअली, ये तामसिक लोग हैं एक्चुअली। ये कहाँ शिक्षा मिल रही है? ये शिक्षा होता क्या, देखो कुछ तो खैर पुराने जन्म कर्म ही होते हैं, बाकी संगति, गंदी संगति में ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। या अच्छा, इस्कॉन सनातन के लिए क्या कर रहा है? इस्कॉन सनातन के लिए कर रहा है, अब तक पिछले 55 सालों में 50 करोड़ भगवदगीता बांट चुका है पूरी दुनिया भर में। आज 90 से ज़्यादा भाषाओं में भगवदगीता प्रिंट की जा चुकी है इस्कॉन के द्वारा। सो चाहे वो मैंडरिन भाषा हो, फ्रेंच भाषा हो, जर्मन हो, तो इस तरह से पूरी दुनिया में 89 भाषाओं में आज भगवदगीता बांट रहा है इस्कॉन। ठीक है। पूरी दुनिया भर में हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, रशिया, लेता हूँ। हाँ मैं भी लेता हूँ। आप भी लेते हो, हाँ। तो हम सब तो भगवान का नाम फैला है पूरी दुनिया जहान के अंदर। इवन नास्तिक देश जैसे कि चाइना, आज वहाँ 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, 80,000 एक नास्तिक देश के अंदर। वाओ। पाकिस्तान में मंदिर, पाकिस्तान के अंदर 12 मंदिर हैं हमारे। तो इस तरह से इस्कॉन इज डूइंग फैबुलस इन टर्म्स ऑफ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। और विदाउट कन्वर्सन, या जबरदस्ती का कोई कन्वर्सन नहीं करना, बिल्कुल नहीं। बस हरे कृष्ण चैंट करके। यस, और 50 बिलियन प्लेट्स ऑफ प्रसादम हमने बांटा अभी तक। अच्छा, आप ऐसा जब बात करते हो जो कि विदेश में बात करते हो, तो आप ऐसा नहीं कहते हो कि हमारा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आप आकर किससे जोड़ो, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं, हमारे भगवान से अच्छा कोई भगवान नहीं, ऐसा और धर्म कहते हैं कि भजन लायक तो सिर्फ एक ही है, कोई और नहीं। देखो हमारा सिंपल सवाल है, मैं कहा देखो जो अब्राहमिक रिलीजन्स है ना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से नहीं समझा पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल री इनकारनेशन, उनके हिसाब से यही लाइफ है, या जन्नत या जहन्नुम, हेवन या हेल, दैट्स इट। पर री इनकारनेशन तो प्रूवन फैक्ट है साइंटिफिकली, पर री इनकारनेशन के बारे में तो चुप। अच्छा, भगवान कैसे दिखते हैं? गॉड इज ग्रेट, चलो ठीक है मान लिया भाई गॉड इज ग्रेट, ठीक है, पर भगवान दिखते कैसे हैं? कैसे है भगवान? ग्रेट होगा लेकिन कुछ फीचर तो होंगे ना उसके। हाँ, सो गॉड के बारे में डिस्क्रिप्शन, गॉड दिखते कैसे हैं, ये सनातन धर्म के अंदर है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ कल्चर अगर आप देखें, दैट इज इन सनातन धर्म। भगवान की नाम रूप गुण लीला, दैट इज इन सनातन धर्म। सो इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, सनातन धर्म जैसा कुछ है ही नहीं। और ओरिजिनली देखा जाए इट इज सनातन धर्म। ये तो कुछ साल पहले वो धर्म आए, प्रॉफिट आए, मैसेंजर आए, ठीक है। उन्होंने फिर धर्म शुरू किया, क्योंकि वहाँ के लोग इतने डाउन ट्रॉडन थे, इतने पतित थे कि सनातन धर्म को फॉलो अभी नहीं कर पाएंगे, तो एक बीच का एक रिलीजन शुरू करते हैं ताकि लोग नैतिक बने, तैयार होंगे, एंड देन ग्रेजुअली दे कैन कम टू सनातन धर्म। ठीक है। बहुत लोगों का सवाल है कि सारे भगवान भारत में क्यों पैदा हुए, वो अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हो गए? अगर भगवान ही है तो अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? यस, देखो पहली बात तो भगवान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भगवान चाहे तो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, ही इज खैर फ्री। मंदिर अब हर जगह है, लेकिन ये है कि पैदा भारत में ही क्यों हुए? या ऐसा वही बहुत सवाल करते हैं। देखिए एक्चुअली अगर आप देखें ना, इंडिया पहले अर्लियर होल वर्ल्ड वाज भारतवर्ष पहले, ठीक है ना। धीरे धीरे करके क्या हुआ, फिर साम्राज्य सिकुड़ते सिकुड़ते सिकुड़ते, पहले अब इंडिया में सिकुड़ते सिकुड़ते अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होते होते यहाँ पर आ गया, यहाँ से भी पीछे पीछे आ गया बर्मा साइड। तो बेसिकली आज जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज नजर आ रही है हमें, वो तो आज की पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की। बट फैक्चुअली स्पीकिंग इंडिया वाज होल वर्ल्ड। सो होल वर्ल्ड में एक स्थान है, यहाँ अयोध्या, यहाँ मथुरा, ये तो, लेकिन हाँ काशी, तो ये तो अभी भले में, लेकिन एक्चुअली दे वर पार्ट ऑफ द होल कॉन्टिनेंट एज अ होल। लेकिन ये तो अभी सिकुड़ते सिकुड़ते अभी ये भारत नजर आ रहा है, जो अभी पॉलिटिकल बाउंड्री वाला अभी नजर आ रहा है। ठीक बट एक्चुअली होल वर्ल्ड वाज भारतवर्ष। ठीक है प्रभु जी, आप स्पिरिचुअल गुरु हैं और बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही होती है। पहला चीज़ तो ये जानना चाहता हूँ कि सफलता का सही मतलब क्या है। दूसरा, अगर वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू कम टू स्पिरिचुअलिटी? हाँ देखिए, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है संग से। अल्टीमेटली इज ऑल अबाउट संगति। अगर आपकी संगति ही स्पिरिचुअल नहीं होगी तो आप कभी स्पिरिचुअल बन ही नहीं सकते। सो इसलिए हम ये इस्कॉन टेम्पल शहरों में क्यों खोलते हैं भला?
हम भी कहीं वृंदावन में रहे, हम भी बाबा जी रहे, कहते आओ जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना ना आए। कहीं ऐसे बाबा जी से स्पिरिचुअल प्लेसेस में रहते हैं, दैट्स इट। व्हाई वी ओपन टेम्पल्स इन द सिटीज? देखो वहाँ पर ज़मीन भी खरीदनी पड़ेगी, डीडीए, एमसीडी, बिजली के बिल भी भरने पड़ेंगे, प्रसाद, कुकिंग, ये वो इतना कुछ होता है। व्हाई? ताकि लोग संग प्राप्त करें संत महात्माओं का शहरों में रह करके, क्योंकि ये लोग बड़े बिजी लोग हैं भाई, ये कहाँ जाएंगे इतना दूर। तो इसलिए हम लोग मंदिर खोलते ही शहरों में से, ताकि लोग को संगत मिले, साधु संग मिले। सैम संग तो सबके जीवन में है, लेकिन साधु संग कहाँ पर है? साधु संघ के लिए वी ओपन आवर टेम्पल्स इन द सिटीज। तो यहाँ पर आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वी हैव हरि कथा, वी ऑल्सो हैव प्रसादम, कीर्तन तो कितना ही होता है इस्कॉन के अंदर, भगवान का नाम भी है। जब यहाँ पर आएंगे, ये सब करेंगे, तो गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां निभाते हुए ये कार्य भी कर पाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में आ पाएंगे। तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी कैन बी समराइज्ड एज ABCD। यस। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना चाहिए। B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, ये पढ़ना चाहिए। C फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, भगवान का नाम लेना चाहिए। D फॉर डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद, जो पराठे शराठे जो खाने हैं आपको, भगवान को भोग लगाओ और पाओ। तो ABCD में आपको XYZ मिल जाएगा, दैट्स इट। सिंपल है स्पिरिचुअलिटी। और सक्सेस क्या होता है? सक्सेस ये है जब आप खुश हो और आपकी वजह से आपके आसपास के लोग खुश हैं, वो सफलता है। मनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बट मनी इज नॉट हार्ट ऑफ इट। तो पैसा होना चाहिए, पर 2 की रोटी के लिए। पर रोटी चल रही है जी, हाँ चल रही है जी। पराठे चल रहे हैं, हाँ वो भी चल जाते हैं। लेकिन लोग खुश क्यों नहीं है? लोग इसलिए खुश नहीं है, रीजन बीइंग दे आर ओनली ट्राइंग टू सेटिस्फाई ओनली फिजिकल नीड्स। लेकिन हमारे सिर्फ फिजिकल नीड्स नहीं होती, हमारे इसके अलावा मेंटल नीड भी हैं, इंटेलेक्चुअल नीड भी हैं, और सबसे ऊपर स्पिरिचुअल नीड। सारी नीड अगर आपकी पूरी होती है तो आप संतुष्ट हो जाते हो, और संतुष्टि के बाद ही आपको खुशी मिलती है। एक्चुअली क्या सन्यासियों में भी पावर पोजीशनिंग की दिक्कत होती है? वो कहते हैं नहीं मुझे अब ये बनना है, मुझे इस पद पे जाना है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मुझे मीडिया एडवाइजर बनना है। क्या इस्कॉन में भी और किसी भी बिल्कुल जगह नहीं होता है? बिल्कुल, चाहे इस्कॉन हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, नौसखिए भक्त सब जगह होते हैं। ठीक है ना, नो सखिया मतलब नो सीखिया, उसने सीखा ही नहीं अभी तो कुछ, इतने साल बता दिया उसने, नो सीखिया। तो उसका भी तो सफलता का माना यही होगा ना कि भाई मुझे पद पाना है। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग सब जगह मिलेंगे आपको। मैं कहूँ हमारे इस्कॉन में ऐसा नहीं है जी, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको पद की इच्छा होती है, लेकिन पद पा के भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। वो कहते हैं यार मिल गया, लेकिन तो फायदा क्या हुआ सन्यासी बनने का? एग्जैक्टली। तो सन्यासी हम बनते हैं बेसिकली सेवा करने के लिए। इसका पावर पोस्ट पोजीशन से कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट था, आई वॉज इन इस्कॉन द्वारका, अब मैं आ गया हूँ इस्कॉन ईस्ट कैलाश में। अब मैं एक साधारण ब्रह्मचारी हूँ, दैट्स इट। अब हम सोचे भाई कि ना मैं पोस्ट तो रही नहीं यार, अरे पोस्ट का सेवा करनी है भाई, और क्या, दैट्स इट। और हमारे यहाँ VP बनना वो नहीं होता सैलरी वाला। इवन व्हेन आई वाज VP वाइस प्रेसिडेंट, सैलरी के नाम पे तो 0 अंडा है, हमको सैलरी थोड़ी ना मिलती है। ये तो एक सेवा का प्रोफाइल होता है। तो ओके VP बन गए आप, प्रेसिडेंट बन गए आप, बट अच्छा लोगों का देखने का नजरिया नहीं बदला आपको क्या? he was into ISKCON Dargah as a VP, now he's a devotee, a monk. ना, क्योंकि होता क्या है, आप जब ये प्रेजेंट करते हो ना मेरी पोजीशन, तो लोग फिर आपकी पोजीशन से आपको प्यार करते हैं। बट इफ यू रिमेन इन अ वेरी ह्यूमन वे, तो लोग फिर आपसे प्यार करते हैं। इस बार आपको नोएडा के उमंग फेस्टिवल में नहीं बुलाया गया, आमंत्रित नहीं किया गया? कहाँ पर? अरे नहीं, ऐसे उमंग फेस्टिवल मेरे को इन्वाइट किया गया, पर उस वक्त मैं IIT कानपुर में प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो इस वक्त मैं हूँ ही नहीं उमंग में, तो इसलिए मैं कैसे आता। पर मेरी इच्छा थी, बट आई केम टू नो लिटिल लेट कि उमंग फेस्टिवल भी उसी तारीख को है जब मेरा IIT कानपुर में प्रोग्राम है। क्योंकि नोएडा में हमेशा आप आते थे। या दैट्स ओके। ऐसा तो नहीं वो रिलेटेड था साथ में कि नहीं भाई वो सस्पेंशन और ऐसा कुछ? अरे कुछ नहीं, कितनी बार आ चुके हैं, इस बार मेरा IIT कानपुर में प्रोग्राम हो गया, और कुछ नहीं, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा प्रभु जी बताइए, IIT से याद आया कि IIT में जाने के बाद भी बहुत लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। या ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो सिर्फ एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना काफ़ी नहीं है ना। इवन MIT वाले सुसाइड कर लेते हैं, IIT की तो बात ही क्या। MIT जो है USA के अंदर, सो सिर्फ अच्छी एजुकेशन से ही मुझे खुशी मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। उसके अलावा मुझे अपने पे काम करना पड़ेगा। आई हैव टू कंट्रोल माई सेंसेस, आई हैव टू हैव स्पिरिचुअल नरिशमेंट, ये सब होना चाहिए। नहीं होगा देन वन कैन कमिट सुसाइड। आई सॉ वन वीडियो ऑफ एन IAS ऑफिसर, UPSC, उसने UPSC क्रैक किया, IAS ऑफिसर बन गया, वो करप्शन को संभाल ही नहीं पाया वो, एंड ही मेड हिज सेल्फी वीडियो कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, कमिटेड सुसाइड। वो वीडियो इतना वायरल हुआ था, आई थिंक 2004 के आसपास की बात है। दैट वीडियो वाज सो वायरल कि देखो एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, यार UPSC क्रैक कर लिया भाई, तो IAS ऑफिसर है। तो एक स्पिरिचुअल कंटेंट होना। क्या पद मिलने के बाद खुश नहीं होती क्या? नहीं होती ना। होता क्या, देखो आप पद मिल गया, लोग कुछ सलाम ठोक लेंगे, साहब गुड मॉर्निंग साहब गुड मॉर्निंग साहब, पर क्या इसी से खुशी मिल जाएगी क्या? सुशांत सिंह राजपूत को मुझे याद है इंटरव्यू उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि लोग बहुत पैसा कमा लें, मैं चाहता हूँ बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत ऊपर आ जाए, ताकि उनको फिर पता चले कि इसमें कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, कुछ नहीं है एक्चुअली। तो जितने लोग वहाँ पहुँच चुके हैं ना, उनकी लाइफ अगर आप देखें, मैंने इन लोगों के साथ काम किया हुआ है ना, ईगोस्टिक लोग, खोखले लोग, कामुक लोग, मतलब लड़कियां केबिन में घुस जाए ना, स्कैनिंग कर देते हैं ऊपर से नीचे, अरे भाई साहब कहते हैं कैसा आदमी है रे। तो असंतोष तो वहाँ पर भी है एक्चुअली।
तो इसलिए इवन कोई ऊपर पहुंच भी जाएगा तो भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं. इवन ऋतिक रोशन ही गेव इन वन ऑफ हिज, ही सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, Yes. इसे लोगों ने कहा खुशी तब होगी जब तू सुपरस्टार हो जाएगा ना, तो तेरे को पता लगेगा खुशी क्या होती है. ही सेड बट टुडे आई एम सुपरस्टार. पर खुशी नहीं है एक्चुअली. आई रियलाइज कि खुशी यानी कि चीज़ों में या डेजिग्नेशंस में, उपलब्धियों में नहीं होती. इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड मोर यू कनेक्ट टू द ग्रेस ऑफ गॉड. कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें हमारे खुशी दुख का कारण यही है कि हम दूसरे की लाइफ को ज्यादा अपने में इन्वॉल्व करते हैं. कंपैरिजन करेंगे, Comparison. हाँ कंपैरिजन करेंगे, ये भी दुख का कारण है ही, ऑफ कोर्स, नो डाउट. बट एवरीवन इज यूनिक. अल्टीमेटली जितना आप स्पिरिचुअली नरिश्ड हो, जितना आपका भगवान से प्रीति है ना, हम्म. आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको शक्ति देती हैं. देन यू आर हैप्पी एक्चुअली. तो हमारे स्पिरिचुअल, क्यों, बिकॉज एट द कोर वी आर स्पिरिचुअल. तो जब तक हम स्पिरिचुअल काम नहीं करेंगे ना, संतोष नहीं आने वाला है. ठीक है, तो युवाओं को क्या देना बोलना चाहेंगे आप लास्ट में, आखिरी क्लोजिंग वर्ड? वेल हम ये बोलेंगे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी. तो ये थे हमारे साथ अमोघ लीलादास प्रभु जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर लगभग सारी बातें की और बहुत खुल करके बातें की. और इन्होंने लगभग उन समस्याओं को टच करने की कोशिश की, सुसाइड, चाहे चीटिंग, चाहे सेक्स, हर चीज़ों पे बात की. लेकिन हाँ, एक चीज़ पे मैं अगर कहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी कि प्रभु जी ने रेपिस्ट कल्चर पे बहुत अच्छे से खुल करके बात कर दी है. और ये बहुत अच्छा लगा. हमारे साथ सौभाग्य की बात थी कि हमारे पास प्रभु जी आए और हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल हुए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, चैनल को दबा करके फॉलो करते रहें. धन्यवाद. धन्यवाद जी. हरे कृष्णा.